by Ranawat Group, and what a great match we all have witnessed. जो जीता, जो आखिरी मुस्कुराहट जिसके चेहरे पे थी, उन्होंने दूसरी टीम की एक उम्मीद को धूमिल किया है। लेकिन इसमें बाली की कोई गलती नहीं है। बाली को वर्चस्व के लिए, अपने सम्मान के लिए खेलना था, और किंग्स बाली ने इस मुकाबले में अपना मान सम्मान, अपने सपोर्टर्स, अपने वेल विशर्स के लिए एक कमाल की जीत हासिल की है। हमें प्रेजेंटेशन सेरेमनी में दोस्तों, और हमारे साथ जिनवानी हॉलीडेज से भरत भाई हमारे साथ है। वेलकम भरत भाई, कैसे हैं आप? जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए बहुत टफ है। खौड़ मेरा गांव का टीम है और बाली मेरा ननियाल है, दोनों तरफ है। तो खौड़ में मैं भी प्लेयर हूँ, बट मैं थोड़ा सा बिजनेस की वजह से नहीं आ पाता हूँ, पर टीम मेरी खेल रही है। बड़ा टफ है भरत भाई के लिए। खौड़ आपका घर है और बाली ननिहाल है। सो माँ का एक जगह से रिश्ता, एक जगह से खुद सर का, भरत भाई का। चलेंगे तुरंत दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ, एंड मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द प्लेयर ऑफ द मैच फ्रॉम किंग्स बाली एंड इज करण एवरीवन। फर्स्ट दिस, पहले ये ट्रॉफी जिनवानी हॉलीडेज। मेनी कांग्रेचुलेशंस करण। दोस्तों करण की अगर बात करें, सो इन्होंने 12 गेंदों पे 19 रन बनाए टीम बाली के लिए, और बॉलिंग भी की है करण, एंड गेंदबाजी में भी करण ने 2 ओवर्स 13 रन एंड 1 विकेट। वेरी वेल डन करण। मैच शुरू हो चुका है, बात करना चाह रहे, लेकिन करण से बस इतना कहेंगे, ये जीत बस अभी शुरुआत है बाली के लिए, ये अवार्ड बस ये शुरुआत है बाली के लिए। दिस इज जस्ट बिगिनिंग। वेरी वेल डन, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड मेनी कांग्रेचुलेशन करण। थैंक यू सो मच। एक और अवार्ड आपके लिए करण फ्रॉम एमको ग्रुप। ये जिनवानी हॉलीडेज भरत भाई प्रेजेंट करते हुए। ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स करण आपको मिले, ऐसे बहुत सारी लाइफ में आपकी खुशियां हैं। वेरी ऑल द बेस्ट करण। कुछ पिक्चर्स करण की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नाउ दोस्तों चलते हैं द गेम चेंजर अवार्ड, एंड द गेम चेंजर अवार्ड एंड इट इज गोज टू, he is from Khod Strikers, Ritesh Mehta Babbu, the game changer from Ranka Jewellers, Babbu bhai. Hard luck captain, hard luck Ritesh bhai. पूरे ग्राउंड पे सिर्फ अकेले आप मेरे को रितेश बोले थे, आपने भी बब्बू बुला दिया। थैंक यू सर। ये मुस्कुराहट चेहरे पे, कहीं ना कहीं दिल में जो चोट लगी उसको छुपाने की भी कोशिश है। दोस्तों अगला मैच बहुत जबरदस्त है। एक तरफ श्री लुनावा यूथ ग्रुप, दूसरी तरफ सादरी, दो ऐसी टीमें जहां पे मुकाबला है, अब टक्कर का हाई वोल्टेज मैच। चलते हैं सीधा ग्राउंड की तरफ, और सोनिग्रा ज्वेलर्स के कॉइन्स बाकी हैं। कौन सी टीम के? कौन सी टीम के? बाली पहले आ जाए प्लीज। सोनिग्रा ज्वेलर्स, मैं थोड़ा इस साइड आ जाता हूं प्लीज। यस, गो गो गो। पहले भावेश भाई प्लीज। बाकी के आप ले लेना सर। जो प्लेयर्स है उनको नाम बता देना। ठीक है, ठीक ऐसा कर रहे क्या? दोस्तों सोनिग्रा ज्वेलर्स SJPL, ये सिल्वर कॉइन के हमारे स्पॉन्सर। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू सो मच यश भाई, थैंक यू सो मच राहुल जी, पूरे परिवार को सोनिग्रा ज्वेलर्स के थैंक यू सो मच। खौड़ टीम खौड़ go brother, done. Now the player of the match, the star player for Bali. Now team Khod, भाई लोग को बुला, मीत सबको बुला, देते जाओ। थैंक यू सो मच भरत भाई, ये बिहाफ ऑफ सोनिग्रा ज्वेलर्स SJPL। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज, मैच भी चल रहा है लाइव, और ये गिफ्ट, ये अवार्ड्स फ्रॉम सोनिग्रा ज्वेलर्स। थोड़ा जल्दी अंकुश भाई आओ, रितेश भाई सबको लेके आओ, रितेश भाई तो जल्दी। और वहां पे ग्राउंड में रिवर्स खेलने की कोशिश थी,
कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। सो दोस्तों, एक ऐसा मैच जिसका इंतजार मैं खुद पर्सनली अगर कहूं तो सुबह से इंतजार कर रहा था। ये मैच है श्री लोनावाला यूथ ग्रुप वर्सेस सादली। भाविन भाई, हार्ड लक हॉट बट वेरी वेल प्लेड। ये जितने भी आप ये सिल्वर कॉइन्स देख रहे हैं फ्रेंड, दिस इज फ्रॉम सोनिग्रा ज्वेलर्स। हम सोनिग्रा ज्वेलर्स के बहुत आभारी हैं, पूरे परिवार के बहुत आभारी हैं। हर एक टीम के हर एक प्लेयर्स को, वुमेन मैन, सिल्वर कॉइन्स सभी को। 1950 से अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो एक किंग की तरह ये नाम है सोनिग्रा ज्वेलर्स। सर डन। 4-5 बाकी है। लास्ट में और 3 बाकी है बोलना। मैं ले लूंगा। भरत भाई आपका साइड आओ ना, मैं इधर से भरत भाई खुद भी इस टीम के पार्ट। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर एवरीवन। चलते हैं मैच की तरफ। थैंक यू सो मच भरत जी। जिनवानी हॉलीडेज, आप ग्राउंड पे देखते हैं मुकाबला कैसे चल रहा है। So दोस्तों, the most awaited match of the day. Oh, what a flick! What a great shot! Fielder वहां पे है, अच्छी ट्राई थी, कोशिश बहुत अच्छी थी, लाजवाब एफर्ट। लेकिन अगर कोड का 14 प्लेयर से एक इसके अंदर पड़ा है और रिजल्ट कितने रन आए हैं, शायद उतने जितने दौड़ के पूरे हुए। श्री लोनावाला यूथ ग्रुप वर्सेस सादड़ी, चौथी शाम आज ये श्री मारवाड़ कप 2023 सीजन 2। आज की शाम का ये आखिरी मैच और शायद ये सबसे इंतजार किया जाने वाला मैच। यॉर्कर लेंथ की बॉल, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश जो आप हमेशा ही देखते हैं इन बैटर से। यश बम्बोली, ऋषभ बम्बोली। ओवर्स कंप्लीटेड, टोटल रन्स पे नजर डालेंगे तो जो हमारे साथी स्कोरर्स बार उन पे नजर डाल। 2 ओवर्स ना, विकेट 2 overs 22 runs for no loss। हेलो सो अच्छी शुरुआत यहाँ पे मिल चुकी है टीम सादड़ी को। 2 overs 22 for no loss। हेलो चेक। टीम के जब बात आप करें श्री लोनावाला यूथ ग्रुप की, तब तक मनीष जैन का नाम आप ना लें, ये अधूरी है कहानी इनके बिना, ये दास्तान अधूरी है श्री लोनावाला यूथ ग्रुप की। जब कमेंट्री करियर की शुरुआत ही हुई थी तब से लेके अब तक ये नाम इस टीम के साथ, पूरे एमटीसी मर्दर कप के साथ जहां पे वो शुरुआत हुई, फाउंडेशन रखी गई, नींव रखी गई इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट्स की, उसके करता धरता वो त्रिमूर्ति, वो 3 बड़े नाम। मनीष भाई हमेशा कहते हैं कि आलोक मेरे साथ हमेशा पंकज भाई और अनिल जी का नाम लेते रहे। ये सम्मान है अपने बड़ों का, ये सम्मान है ये जो अपने परिवार से जो परवरिश आपकी होती है उससे भी आप सीखते हैं। और पूरे मारवाड़ की जब आप बात करते हैं तो उसमें मनीष भाई का ये कहना कि सबका साथ है। यहाँ पे जरूरत है कि लोनावाला को विकेट्स मिले, बड़ा स्ट्रोक, चांस एंड कैच ड्रॉप।
मौका था लेकिन एक और कैच गंवाया गया। 2 ओवर्स के बाद 22 रन्स। तीसरे ओवर की शुरुआत। और तीसरे ओवर में भी अगर आप देखें तो एक आसान सा ही था ये, क्योंकि जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं, जिस हाई स्टैंडर्ड पे आप खेल रहे हैं, वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखना ही होगा। सूरज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सूरज कैसी स्टार्ट देख रहे हैं? 2 ओवर्स 22 पे नो लॉस और अभी तीसरे ओवर में भी अच्छी बैटिंग। जी आलोक जी, आपने अब तक जो कहा बिल्कुल सही कहा ये लेवल के क्रिकेट में। और जो शुरुआत की आप बात कर रहे थे, सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है इन्होंने विकेट नहीं खोया है और पीछे इनके पास बैट्समैन है। ऋषभ खुद है यहाँ पे, यश अच्छा खेल रहे हैं, कॉन्फिडेंट स्टार्ट। जरूरी बहुत बन जाता है ना कि अगर मैं गेंदबाजी यूनिट के लिहाज से इस समय सोचूं, श्री लोनावा यूथ ग्रुप वो क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे कि विकेटों की जो तलाश है, विकेट कब आएंगे? लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में जितना आप डॉट गेंदें करेंगे, विकेट अपने आप आएंगे। दबाव बनाए, कोशिश करें। और एक चीज टीम के कैप्टन को और बॉलर्स को यह भी देखना चाहिए कि इन 3 ओवर्स में ज्यादातर किन गेंदों के खिलाफ ये ज्यादा कंफर्टेबल नजर आए हैं। क्या एक आध बार वो कंधे का इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या शॉर्ट पिच बॉल पे टेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि कुछ अलग करना है अगर विकेट पाना है, क्योंकि अभी तक तो चीजें बहुत सामान्य लग रही है सादड़ी के लिए। जी बिल्कुल सही बात, वेरिएशन दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगला गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, यॉर्कर लेंथ चलाने की कोशिश, बॉल ऑफ में आया, बैक टू द सेम शॉट, कवर ड्राइव पे मारा है, पहला रन फास्ट भाग क्या है, ये तो वॉकिंग डबल हो गया। इसलिए क्रिकेट में हमेशा ये कहा जाता है पहला रन हमेशा फास्ट लेना चाहिए, तब दूसरे का मौका बनता है। बिल्कुल, और जब आप डीप में खेलें तो वो आसानी से कहा जाता है ना कि एक रन शॉट का और फिर दूसरा रन वहां से फील्डिंग के थ्रो का। तो पहला रन हमेशा ही तेज, जितने बड़े बैटर्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट में आप उनको उठा के देखें तो पहला रन बहुत तेज भागते हैं। अगर जरा भी उनको लगता है गुंजाइश है, पहला रन बहुत तेजी से भागते हैं। ये खराब गेंद थी और थोड़ी सी अगर देखें तो फील्डिंग भी वैसे ही है। साधारण गेंद, साधारण फील्डिंग और हर्ष यही होना है। देखिए, आप बहुत अच्छा कुछ करें, वहां पे अच्छा उम्मीद करें, वहां पे आपका हक बनता है, लेकिन दिशा से अगर आप भटके तो पड़ेंगे आपको फटके। ये सादड़ी की वो धाकड़ टीम है, वो बल्लेबाजी क्रम है कि जिसकी बातें, जिसकी चर्चाएं पूरे मारवाड़ में होती है, पूरे जैन समाज में होती है। पहला एडिशन भी हम सब ने देखा कि इस टीम ने बहुत ही जबरदस्त खेला था। बड़े बड़े नामों, बड़े बड़े सितारों से सजी हुई ये टीम है। श्री लोनावा यूथ ग्रुप ने पहला मैच बड़ा खेला, जिस तरीके से उनका नाम है उस स्टैंडर्ड के लिहाज से खेला, लेकिन इस मैच में थोड़े से कैजुअल अप्रोच, विच इज नॉट गुड साइन इफ यू आर सपोर्टर ऑफ टीम श्री लोनावा यूथ ग्रुप। जी बिल्कुल, विकेट की तलाश, आप बार बार एक लूज बॉल देते हैं, सिंगल डबल तो आसानी से आ ही रहे हैं और एक लूज बॉल में उन्होंने एक बड़ा शॉट मारा लेग साइड में। हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है ये मैच में, दर बदर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रन रेट पिक्चर में आते जाएगा। देखिए, कॉन्फिडेंट है बैट्समैन, चारों तरफ फील्ड सजाते हुए, देखते हुए कहाँ कहाँ फील्डर है और मुझे टारगेट करना है। यश बिल्कुल काबिलियत है इनके पास चारों दिशा में खेलने की। फील्डिंग सेट करते हुए बॉलर राइट आर्म ओवर द विकेट डालेंगे यश पाम्बोली। सो एक और नया ओवर, अश्विन नजर आते हुए, अश्विन मेहता, अश्विन जैन। तलाश विकेटों की, सादड़ी वाले बहुत खुश होंगे। सादड़ी के लिए अब ये एक ऐसा स्टार्ट जो हर टीम चाहती है। 2 का फिर से कोशिश, 2 का फिर से कॉल, गौरव सिंगल पे रुकेंगे, सिंगल से खुश होना। यश और भावेश अगर इन दोनों ही बैटर्स पे देखें तो यश 13 पे 21, भावेश 7 पे 12। राम सिंह किंग्स के किंग्स, निखिल के साथ जयेश परमार, क्रॉस द लाइन, ये अच्छी गेंद। ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं, ये आते हैं रात में बाउंड्री में बैठ जाते हैं, हर एक प्लेयर को परखते हैं, हर एक प्लेयर का वीकनेस जानते हैं, तभी ये चैंपियन टीम से खेलते हैं। बहरहाल मैच में जाते हैं आफ्टर 3.3 ओवर, स्कोर इज 35। आलोक जी, इस समा के बारे में क्या बोलेंगे आप?
इतनी अच्छी ठंडी और इस माहौल में मैच हो और इतने अच्छे प्लेयर मारवाड़ कप में देखते ही बनता है। मुझे हमारे हिमाचल का वो ग्राउंड याद आता है और इस शॉट से भी खूबसूरती और बढ़ती है। इस ठंड के माहौल में गर्मी पैदा करते हुए अब ये बल्लेबाज, कौन कहता है कि रात के आखिरी मैच में रन्स कम बनते हैं? अगर इस तरीके की बैटिंग स्टाइल हो, ये स्ट्रेंथ आपके पास हो। मैं कहने वाला था कि भावेश थोड़ा एंकर रोल प्ले कर रहे हैं, सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आप जहां पे हैं, दो शेर अगर खड़े हैं तो दोनों अपनी जो मौजूदगी है बताना नहीं भूलते। यश बम्बोली अभी तक ज्यादा आक्रामक लग रहे थे, लेकिन भावेश जैसे गेंद उनके रेंज में आई टूट कर पड़े। क्लीन हिटिंग। दिक्कतें लगातार बढ़ रही है शेलुनावा यूथ ग्रुप के लिए। गेंदबाजी जो इस टीम की काफी अच्छी है। अश्विन को कई बार मैंने देखा हैट्रिक लेते हुए, कई बार ये टीम के लिए वो जानदार शानदार गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे वो एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है बॉलीवुड का पुराना, कि शिकारी खुद शिकार होता हुआ। आलोक जी, कुछ कुछ बातें आप ऐसी कह जाते हैं, दिल को छू लेती है आलोक। आलोक, जो फर्स्ट मारवाड़ कप था उससे आज जो लोग प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेवल ऑफ क्रिकेट बहुत बड़ा है, क्या लगता है आपको? लेवल सूरज यार, लेवल की बात ऐसी है ना कि जो पहला एडिशन खेला गया ये वाइट बॉल होगी। और पहले एडिशन में देखिए कोई भी चीज़ जब आप पहली बार करें तो जो सुधार की गुंजाइश है वो चाहे प्लेयर्स हो चाहे ऑर्गेनाइजर्स हो वहाँ हमेशा ही रहती है। पहले दूसरे से लेकर 10वें तक है ना, तो सब चीज़ें बेहतर हुई हैं। प्लेयर्स काफ़ी बेहतर नजर आए, कुछ ग्रूम नजर आ रहे हैं। जो जिनका एरिया मैं लास्ट ईयर देख रहा था एक ही साइड खेल रहे थे, इस बार उनको दूसरे एंड पे भी अच्छा खेलते हुए देख रहा हूँ। सो तैयारियां इस टूर्नामेंट को लेके 2 साल के बाद जब आता है तो हर कोई, क्योंकि वर्ल्ड कप की तरह है, अगर आप मारवाड़ की बात करें, जैन समाज की बात करें, सो मारवाड़ कप पूरा ये मारवाड़, पूरा राजस्थान, पूरा जैन समाज देखता है, फिर वो देश विदेश में कहीं पर भी हो। जी बिल्कुल आलोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने देखा है सीरियसनेस जो प्लेयर नेक्स्ट बॉल लाते हुए फिर से जोर से मारने की कोशिश नहीं की, ये बेहतरीन बल्लेबाजी। भावेश शाह, देखा पहला बॉल डॉट किया, ताकत लगाने की कोशिश की, देखा पॉइंट पे फील्डर नहीं था, चौका हो सकता था, लेकिन बॉल मिस नहीं किया। इस बार सिंगल लिया गया है, स्ट्राइक फिर से रखेंगे अपने हाथ में। प्लेटफॉर्म बहुत शानदार अंदाज से सेट है। 4 गॉन 43 फॉर नो लॉस। और दोनों अगर आप देखें, भावेश को तो मैं बहुत सालों से, चूंकि मुंबई में ही रहते हैं तो इनको मैं देख रहा हूं, और कई बार ये अगर बम्बोली ब्रदर्स की बात करें, यश और ऋषभ, ये भी मुंबई जो इंटरविलेज क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं जैन समाज के, वहां पे भी आते रहे। एक टीम को मैं जो मैं चाह रहा हूं मुंबई आए, राम सिंह किंग्स, पता नहीं वो कब आएंगे, क्योंकि पहले सीजन में उन्होंने इतना प्रभावित किया था मुझे। तो मुंबई की कई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से खुद मैंने पर्सनल भी बात की थी, अब वो रीजन क्या हुआ नहीं आने का मुझे नहीं पता। 4 ओवर 43 रन। इस बार भी 2 इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट सामने हैं, मौजूदा एमटीसी कप, उसके बाद एक और कॉस्मोस ग्रुप लेके आ रहा है, जो बाली किंग्स बाली जिसके पहले जो मैच जीती है उसी गांव के वो लड़के ऑर्गेनाइजर्स हैं। सो 4-4 दिनों का 2 और शानदार ग्रैंड टूर्नामेंट इंटर विलेज आ रहा है। देख सकते हैं कुछ मैसेज आया है ग्रुप से। ऋषभ खुद अंदर आए थे, उन्होंने डेफिनेटली टारगेट करके बताया होगा। बहुत बार जोश में होश नहीं खोना चाहिए। स्कोर बहुत अच्छा है, बट टीम हु विल फिनिश वेल दैट विल बी इन द टॉप। देखिए पहली इनिंग है और किसी शायर ने लिखा है ना कि खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी अभी है, रेत के नीचे पानी अभी और है। एक इनिंग अच्छा खेल के ये ना समझो कि खेल हुआ खत्म, ये ना भूलो कि एक इनिंग की कहानी अभी और है ना, क्योंकि ये तो बस एक मोर्चा है, जंग नहीं है। पहली इनिंग लेग साइड में फ्लिक किया है, पहला रन दौड़ के लिए, आंखों ही आंखों में इशारा, इजी डबल हो गया है। क्या कहें इनके बारे में, हर एक चीज सही लग रही है। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 45 पर पहुंच चुका है। देखिए दोनों ना फिटनेस लेवल भी दिखाते हुए, जिस तरीके से जितनी भी चैंपियंस टीमें हैं, मैं बार बार फिटनेस पे बहुत ज्यादा मैं ये बात करता हूं, अगर आप फिट है तो आप हिट है। फिटनेस जिस 1-2 टीम आप उठा के देखें जो बहुत सफल है, वर्ल्ड क्रिकेट में उठा के देख लें या फिर टेनिस क्रिकेट में उठा के देख लें, हमारे जन समाज में उठा के देख लें, जितनी टीमें अच्छी कर रही हैं उस टीम में आपको ज्यादा फिट प्लेयर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, फिटनेस बहुत ज़रूरी से कहा जाता है। बैट्समैन, बॉलर और फील्डर हमेशा रन बचाएगा, और आप फिट हो तो हर एक क्षेत्र में आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। हर्षित जैन इस ओवर में, ओवर नंबर 5वें में
चेंज इन बॉलिंग देख रहे हैं, कहानी वही है जो आप पहले ओवर से देख रहे थे। बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन का एरिया टारगेट किया गया। कौन कहता है कि लॉन्ग ऑन के एरिया में बहुत कम सिक्सेस लगते हैं? यश बम्बोली, टॉप क्लास बैटिंग, हाई स्टैंडर्ड बैटिंग। और एक बात ये भी है कि अगर आप गेंद देखें तो वो तो थी, बैठ के आप जो एरिया जो कहते हैं जो स्लॉट है, या तो यूं कहें कि हमारे मुंबई में मराठी में कहा जाता है ना, बैठ चा खाली टाकू नका। तो अगर वहां पे डाल रहे हैं तो फिर ये आप देख रहे हैं यश को बैट पे लगते ही जो आवाज आई स्वीट स्पॉट से, तभी मालूम पड़ गया था स्टैंप लग गया 6 रन का। हाँ, दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं लोनावा के लिए। जल्द ही संकट में दिख रही इस टीम का किसी ना किसी को संकट मोचन बनना होगा, तभी कुछ भला होगा। मारवाड़ कप की आज ये चौथी शाम। दो टीमें सिर्फ यहां पे जीत और हार के लिए नहीं खेल रही हैं, दोनों टीमों का नाम बड़ा है, तो लड़ाई सम्मान की भी है। इस बॉल अच्छी बॉल यॉर्कर लेंथ पे थी, जल्दी परखा। और क्या देख रहे हैं हम लोग, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, व्हाट एन अमेजिंग कॉल। देखा भावेश ने डेंजर एंड पे वो थे, पहला रन बहुत तेज दौड़ के आए और वो जानते हैं जितना भी यश स्ट्राइक पे रहेंगे ज्यादा, उतने रन ज्यादा बनने की उम्मीद। देखिए अब जो मुझे लग रहा है ना, इंग्लिश के एक बहुत बड़े राइटर हुए जॉन किट ने लिखा व्हेन थिंग्स गेट टफ, टफ गेट्स गोइंग। ये हो रहा है टीम लोनावा के लिए। थोड़ी सी जो मुश्किलें बढ़ी हैं वो और होती जा रही है, मौका फिर से है, लेकिन चलिए, क्या ये देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, क्या सही वक्त पे आए हैं? अभी भी ये सब वक्त की बात है, क्योंकि मैच अभी भी ये 5वें ओवर पे एक गेंद और आनी बाकी है। हर्षित जैन, ये वो बल्लेबाज जिन्होंने यश बम्बोली का विकेट दिलाया, क्योंकि अब यहां से आगे का रास्ता जो था वो तो यही था कि यश को हम सबको पता किस गेयर में बैटिंग करते। जबरदस्त स्टार्ट दिलाया, निराश अभी भी लग रहे हैं। अब छोटे मियां अंदर आए तो बड़े मियां अंदर जा रहे हैं। ऋषभ बम्बोली एक और ऐसे बल्लेबाज जिनके मैदान में पहुंचने से पहले वो ऑपोजिशन प्लान करने लगता है। अब पहले जो आउट हुआ उसकी खुशियां मनाए कि जो दूसरा आ रहा है उसके बारे में प्लान स्टार्ट कर दें। ये टीम इसीलिए बड़ी बनती है कि जब आपकी बल्लेबाजी क्रम पे कोई नजर डाले तो वहां पे अपने आप में एक से बढ़ के एक नाम हो जो अकेले अगर खड़े रहे तो मैच जिताने की क्षमता रखते हो। ये टीम के टॉप ऑर्डर्स कुछ उसी तरीके से हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अपना काम कर गए। जिस चीज़ के लिए यश को भेजा गया था वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से, देखिए रन रेट आफ्टर 4.5 ओवर्स 54 फॉर 1। प्लेटफॉर्म है ऋषभ के लिए, खुल के खेल सकते हैं, बिना प्रेशर के खेल सकते हैं। और भावेश की क्या बात करें, 13 बॉल में 22 खेलते हुए, पहला बॉल टू ऋषभ। बेहतरीन बेहतरीन, क्या कुछ फिर से मौका है, क्या फिर से कुछ मौका बन रहा है, अपील की जा रही है। हालांकि देखें जोश भी कम है, विश्वास भी कम है बहुत ज्यादा, लेकिन वहां पे सेलिब्रेशन तो चल रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता हो कि 100% ये चांस है, ये विकेट हमको मिल चुका है, तो इसमें बहुत ज्यादा तो शोर शराबे की जरूरत ही नहीं है। क्या ये ब्लफ करने की कोशिश है, क्या ये अंपायर्स के ऊपर थोड़ा दबाव डालने की कोशिश है, या कहीं सही में कुछ मौके बने हैं? दूध का दूध, पानी का पानी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई क्लास की है। जो कैमरामैन है हमारे, जो वीडियोग्राफी हो रही है, जो यूट्यूब पे आप लाइव कवरेज देख रहे हैं, अमित भाई वहां पे नजर आएंगे, वहां पे आपको अक्षय नजर आएंगे। और जितने भी वीडियोग्राफर्स ग्राउंड में हैं, आज चौथा दिन है, एक बार भी ऐसे नहीं हुआ कि कोई भी इस तरीके का डिसीजन जो है उनके कैमरे की नजर से छूटा हो। सब कुछ इस समय में आप सबके बीच आएगा। बस आप लोग दिल की धड़कनें अगर बड़ी होंगी, टीम खास करके साध्वी की, क्योंकि स्ट्राइक में कौन थे? ऋषभ बम्बोली। ये शायद थी जो फर्स्ट रिएक्शन, लेकिन क्या उसके बाद कैच क्या उस सफाई के साथ कंप्लीट हुआ है? ये आप पीछे देखे यश को, ये जूम किया गया है। अब क्या वो गेंद लैंड होने से पहले इनके दस्तानों में आई या नहीं? अब वो लास्ट वाला जो एंड वाला मोमेंट है सस्पेंस रखा गया है, थोड़ा सा वेट करें। ये यहाँ पे क्लियर होती हुई बहुत टफ है, बहुत टफ है। थर्ड अंपायर्स बताएंगे, जो रेफर किया गया वो बताएंगे। यही खासियत है क्रिकेट की, सारे लोग देखिए, सारे लोग सजेशन देने लगते हैं। सजेशन कोई भी दीजिए, अंपायर का आ जाएगा।
देखिए पता तो हमें भी है, देख तो हम भी रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ना एक जो ऑफिशियल्स का डिसीजन है उसको देख लेते हैं। पता आप जितने लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं आप लोगों को पता चल गया होगा। और अंपायर्स कहते हुए, ऑन फील्ड अंपायर्स, जो फर्स्ट रिएक्शन यहां से हम देख पा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, शायद वो नहीं दिख रहा होगा, कि वो कह रहे हैं कि नहीं, सफाई के साथ फील्ड नहीं हुआ ये कैच। इसीलिए मैं बार बार फील्डिंग का भी वो जोर देता हूं। किसी भी टीम की अगर फील्डिंग अच्छी है सो हिट बॉलिंग और सुपर हिट, अगर उसी टीम के फील्डर सपोर्ट ना करें सो अच्छे गेंदबाज भी आपको थोड़े खराब लगेंगे। जी बिल्कुल, बैट को तो जरूर लगा था बट बॉल कैरी नहीं कर पाया कीपर के पास सामने। 5 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं, रन्स तो बने हैं 54, लेकिन हम सब जानते हैं कि बड़ी टीमें क्या करती हैं, कम बैक, बाउंस बैक। अगर नहीं की तो इतना समझ लो कि ऑपोजिशन आपसे बड़ी है, सिंपल एज इट इज। निखिल कुछ उनसे बात करते हैं रामसिंह किंग्स के। आपको मैं जब जब देखता हूं, आपको पूरी टीम को जब जब देखता हूं, कई बार मैं कह चुका हूं कि ये जो टीम आपकी बनी है पिछले कई सालों से, जब आपकी ये टीम बनी होगी, पूरे साल में कितने सारे टूर्नामेंट्स आप लोग खेलते हैं और मारवाड़ कप को कहां पे रेट करते हैं निखिल? लगभग पूरे ईयर में काफ़ी सारे टूर्नामेंट खेलते हैं, बट ऐसा टूर्नामेंट मारवाड़ कप जैसा हमने देखा ही नहीं है। मतलब हम लिटरली इस टूर्नामेंट के लिए बहुत वेट करते हैं, और जब ये टूर्नामेंट नज़दीक आता है तब एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर होती है। जो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स के कुछ बाइक्स हैं इस दफ़ा निखिल, क्या टीम में कुछ क्या आप लोग आपस में वो भी बात कुछ करते हैं कि भाई इस बार कौन लेके जा रहा है, हम लोग लेके जा रहे हैं, जो मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए जो वो सब व्हीकल्स रह गई हैं? जनरली मैन ऑफ द सीरीज़ की बातें तो नहीं होती है, कप पे ज़्यादा फोकस रहता है, बट बी ऑनेस्ट डेफिनेटली, बट ऑटोमेटिक वो फाइनल्स की तरफ जब बढ़ते हैं तब मैन ऑफ द सीरीज़ आई जाती है टीम में, क्योंकि एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस देते हैं और सारे एकदम टच में है। दोस्तों इसलिए कहते हैं ना कि डू योर वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। अपना काम आप खामोशी से करते जाइए, जैसा निखिल कह रहे हैं, कामयाबी अपने आप शोर मचाएगी, जो बड़ी चीजें अपने आप मिलती जाएगी। थैंक यू सो मच निखिल। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू द मैच, अच्छी गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट डालते हुए 6th ओवर की शुरुआत अच्छी की है दुष्यंत ने। पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, एक ओवर में 14 रन दिया था, लेकिन एक डॉट बॉल। दुष्यंत जैन आए हैं, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है, भले से महंगे गए होंगे लेकिन पूरा उम्मीद है मुझे कि इस ओवर में थोड़ी परेशान कर सकते हैं ओपोनेंट को। गैप में है, ये गैप में है, जबरदस्त फील्डिंग, ये यंग लेग्स करते हैं, ये युवा करते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब जब आप तूफानों से जो टकराए उसे पहाड़ कहते हैं, और पहाड़ों से जो टकराए उसे युवान कहते हैं, यंग लेग्स। इनके रंगों में जो खून दौड़ता है ना वो अलग दौड़ता है। फिर से उसी खिलाड़ी के पास मिथिल है, इनको मैं पिछले 7-8 साल से, जब ये 14-15 साल के से थे तब से इस टीम ने इनको अपने साथ रख लिया था सूरज, और तब से इनको अपने साथ रखा गया। बहुत बार ड्रेसिंग रूम में से बेंच पे बैठे रहते थे, लेकिन अब देखिए अब कितना बड़ा, शायद इनकी लाइफ का सबसे बड़े यो टूर्नामेंट सब खेल रहे हैं ये। जी बिल्कुल, इनको देख के मुझे हार्दिक पांड्या की याद आ रही है। जैसे मुंबई ने उनको बहुत जब यंग थे तब ले लिया था, उनको ग्रो किया, और आज देखिए हार्दिक पांड्या एक बड़ा नाम, नीली जर्सी में, सेम जर्सी, सेम कलर, सेम युवा, उतनी अच्छी फील्डिंग। वेल डन मिथिल। इनके पेरेंट्स देख रहे होंगे तो उनको भी बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि दबाव रहता है। देखें आप भले से कहें या ना कहें, एक मौका है, मौका फिर से है, नहीं, ओ मैं कहने वाला था नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत सेफ हैंड है। अब देखें इसमें कोई क्या करे। दुष्यंत के बारे में मैंने कहा कि बहुत अच्छे बॉलर है, कमबैक जरूर करेंगे मुझे लग रहा है इस ओवर में, और लेकिन फील्डिंग फिर से। दो चीजें हैं, ये सूरज हम डे 1 से भी देख रहे हैं, रात में अंडर फ्लड लाइट, ये चीजें सिर्फ श्री लोनावा से नहीं हो रही हैं, सब टीमों से हो रही हैं, तो वो हम जो रीजन है वो समझ भी सकते हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है, अंडर फ्लड लाइट जो फील्डिंग है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके कई रीजन है। डे लाइट में फील्ड करना, अंडर फ्लड लाइट कृत्रिम दुधिया रोशनी में फील्ड करना थोड़ा सा होता है मुश्किल। जी बिल्कुल मुश्किल जरूर होता है, लेकिन कैच किसका छोड़ा है? ऋषभ। क्या ये कैच बहुत महंगा साबित होगा? ये थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा, लेकिन इनके कोच बिल्कुल नाराज होंगे इनसे। बॉडी से बहुत दूर लेने की कोशिश, टाइम था इनके पास, बॉल के अंडर जा सकते थे, बॉडी के करीब पकड़ते चांस बनता था, लेकिन अपने आप से ना खुश रहेंगे। डेफिनेटली जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन में फील्डर होते हैं, प्रॉब्ली बेस्ट फील्डर यहाँ पे फील्डिंग करते हैं। फील्डर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे चूक हो गई।
आप जैसा कह रहे हैं फील्डर बहुत अच्छे, मैं तो कह नहीं जा रहा था कि नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत सेफ है आंसर। लेकिन देखिए गलतियों से जुदा तुम भी नहीं, गलतियों से जुदा हम भी नहीं, हम दोनों इंसान हैं, खुदा तुम भी नहीं खुदा हम भी नहीं, है ना, गलतियां होती रहती हैं, इग्नोर करे, सपोर्ट करते रहे। देखिए लॉयल सपोर्टर्स वही है जो हर हाल में अपनी टीम के साथ खड़े रहे। 6 गॉन, 61 for 1। और इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले का इशारा, और जितने भी दर्शक हैं सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अभी हैं ऋषभ गांगुली भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, वी आर रेडी टू टेक ऑफ। क्योंकि अब सेट हैं दोनों बैटर्स। ऋषभ जब आए एक उनको मौका दिया गया आसान से। हम सबको पता है कि भावेश किस तरीके से खेल रहे हैं। 6 ओवर्स हो चुके हैं, 2 ही ओवर शेष हैं, दोनों विशेष हैं, लेकिन उस विशेष से कहीं ज्यादा विशेष ओवर होगा बैटिंग के लिहाज से। इस ओवर को बड़ा बनाने का मौका है, क्योंकि सिर्फ 3 फील्डर्स बाउंड्री सेविंग के लिए बाउंड्री लाइन पे होंगे। दोस्तों अब इन लम्हों में 2 चीजें हैं, एक तो आपकी काबिलियत, और दूसरे ज्यादा जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सेंस को आप कितना ज्यादा डेवलप कर पाते हैं। जितना ज्यादा पॉजिटिव सेंस डेवलप कर पाएंगे उतना ज्यादा अपने नब्ज पे, दबाव पे कंट्रोल रखेंगे, उतना बेहतर आप दिखेंगे। जी मैं वही देखना चाह रहा था, फील्डिंग कैसे सेट करते हैं उसके हिसाब से बॉलिंग डालना पड़ेगा। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट पे एक प्लेयर लगाया है, उसके हिसाब से बॉलिंग करना होगा। ऑफ साइड, लेग साइड, फाइन लेग में बहुत गैप दिखता हुआ, क्या ये फायदा उठा पाएंगे भावेश शाह? 17 बॉल 26 रन। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक तरफ जहां ऋषभ आपको ताकत से खेलते हुए नजर आएंगे, वहीं भावेश आपको नजाकत भी दिखाते हुए नजर आएंगे। बड़ा मुश्किल है जो टेक्निकली बहुत साउंडेड बैटर्स हो उनको बॉलिंग करना, और वो भी तब जब पावर प्ले हो। अब यहां पे तो वही बात है ना कि आगे कुआं पीछे खाई, किधर जाए तुम्हें बताओ भाई। पावर प्ले का ओवर, सामने सेट बैट्समैन जो पहले ओवर से खेल रहा है, सो मौका है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें सो दिक्कतें भी हैं। देखिए स्मार्ट ओवर, स्मार्ट हो गया ये तो। बहुत अच्छी बॉलिंग डाली थी, शफल करके लेग साइड में मारने की कोशिश बॉलर ने, ऑफ साइड में डाला और उतना ही अच्छा शॉट। 360 डिग्री खेलते हैं। ऑफ साइड में हम देख रहे हैं डीप में फील्डर नहीं है, ऑन साइड में कैप्टन ने उनको एक एक्स्ट्रा फील्डर दिया है जो आप रख सकते हैं, क्योंकि 3 ही फील्डर आप रख सकते हैं। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। क्या ये ब्लफ करने की कोशिश थी? लेकिन ब्लफ आप ऐसे बल्लेबाजों के सामने तो नहीं करना चाहेंगे जो एकदम सेट है। जी बिल्कुल, अश्विन का ख्याल वही था, क्योंकि लेग साइड में बहुत अच्छा खेलते हैं भावेश, तो उनको ऑफ साइड में डाला। तो ऑफ साइड में डाला उन्होंने, ऑफ साइड में भी एक बहुत ही सुंदर शॉट, और तालियां बज रही थी, तालियां ऐसे बज रही थी। अच्छे शॉट के लिए हमको बोलना नहीं पड़ता, इतना अच्छा सपोर्ट दर्शकों का, और इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई। 66 ऑलरेडी हो गए, चेस करना मुश्किल होगा। बोलूं तो मुझे इनकी बल्लेबाजी कहीं ज्यादा बेहतर लगी है गेंदबाजों से। करते हुए अब दिखाते हुए उनकी रेंज, ग्राउंड के हर एक एरिया पे खेलने की काबिलियत, और यही खास बनाता है इस खिलाड़ी को, और इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक बनते हैं, क्योंकि जो काबिलियत है वो। और एक चीज और जो आप देख सकते हैं, अगर बॉडी लैंग्वेज आप देखें, सभी जो प्लेयर्स हैं ग्राउंड पे, अब वो रिलैक्स लग रहे हैं या फिर थोड़ा सा निराश लग रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होना चाहिए इनको, शोल्डर्स अपने डाउन नहीं करना चाहिए। इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट, एनीवन कैन विन। जब तक लास्ट बॉल नहीं डाली जाती नहीं पता कौन जीतेगा। बहुत अच्छा बॉल ऑफ साइड में, इस बार यही करना चाहते थे पहले, लेकिन लेंथ में चेंज किया इस बार। देखिए गेंद जो है अब ये वाली अच्छी थी, डॉट भी है। जी हाँ 1.5, अश्विन के 19 रन बहुत ज्यादा नहीं दिए, लेकिन विकेट नहीं मिले हैं। 1 to go, पावर प्ले के ओवर की आखिरी की गेंद। क्या ये बैटिंग पावर प्ले का यूज कर पाएंगे? लास्ट बॉल है, फिर से वही बॉल डाली, ऑफ साइड में ताकत लगाने की कोशिश। क्या हो रहा है? रन आउट का चांस हो सकता था, क्विक सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन लास्ट बॉल था एक डॉट बॉल। 7 ओवर के बाद स्कोर हो चला है 71 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फिर भी आप कहेंगे कि लोनावा के लिए अच्छा रहा। एक बाउंड्री आई जरूर, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने देखा तो आखिर के 2 डॉट गेंदें।
अब क्या इस अंतिम की 6 गेंदों में श्री लुनावा यूथ ग्रुप चाहेगी कि वो कुछ वो 80 के अंदर अंदर रुकाने की कोशिश, वहीं पे जिस तरीके के 2 सेट बैटर्स हैं, ऑपोजिशन उम्मीद कर रही होगी कि क्या वो 12-15 रन कम से कम। देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता, अगर चाहने से सब कुछ मिल जाता तो फिर दुनिया में ना हर कोई वो ताज लेके घूमता रहता है ना। डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर सक्सेस कम्स बिफोर द वर्क। बाकी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पे सक्सेस आपको वर्क के पहले मिल जाए। मिलता है निखिल? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उससे क्या होता है, खाली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होगा। एंड यू आर ओनली गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस। आपने पिछले ओवर में क्या किया, पिछले मैच में क्या किया, सूरज को कौन याद रखता है? जंगल में मोर नाचा भाई कौन देखा? सामने करके दिखाओ। सादड़ी वालों, लुनावा वालों, मैं मिलूंगा आप सबको राजस्थान के सम्मेलन में। 24 दिसंबर से राजस्थान में हूं मैं, 31 तक वहां पे रहना है। तकरीबन 3 गांव, तकतगढ़, सांडेराव, और बातें चल रही हैं इन दोनों गांव में से किसी एक के पास पहुंचने के लिए। देखिए कहां पे पहुंच पाते हैं, कैसे सेटल होता है। लेकिन फिलहाल हमें पुणे के शिंदे क्रिकेट ग्राउंड के इस खूबसूरत से मैदान में, जहां पे पिछले 4 दिनों से एक छोटा सा मारवाड़ हम यहीं पे देख रहे हैं, नहीं देख रहे निखिल? डेफिनेटली पूरा मारवाड़ यहाँ पे आ गया है। पूरा मारवाड़ यहाँ पे आगे निखिल के साथ है जयेश परमार भाई। कितना एंटरटेनिंग है पिछला 4 दिन गया जयेश भाई? बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था। मतलब मैं तो ग्राउंड पे कभी आया नहीं हूँ, बट जितना टीवी इसके लाइव मोबाइल पे देख रहा हूँ, वहाँ का नज़ारा इतना अच्छा था, तो यहाँ आने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक और बहुत ही ट्विस्ट। सादड़ी राणकपुर। क्या रीजन है सर, आप सादड़ी से हैं? कोई अब मेरा ब्रदर खेल रहा है, छोटा भाई मेरा दिनेश सोलंकी करके, इसके लिए मैं आज आया हूँ यहाँ पे। देखिए, रिश्ते जुड़े हैं यहाँ पे, भावनाएं जुड़े हैं यहाँ पे, इमोशनली लोग कनेक्टेड हैं, और कहीं पे ब्लड ग्रुप है, कहीं पे वो ब्लड रिलेशन है, तो कहीं पे आप दोस्त यार आपके कोई खेल रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है। सर ये मैच अभी तक क्या आप जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं सादड़ी राणकपुर से, उस तरीके की परफॉर्मेंस आया या आपको लग रहा है कि नहीं यार लुनावा ने अच्छा टक्कर दिया है? टक्कर बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन मेरे को 100% ट्रस्ट है कि सादड़ी राणकपुर ये मैच 100% जीतेगा। बाबी साहब का कॉल आ गया, शायद लाइव देख रहे हैं, फोन उठा लीजिए फिर हम बात करते हैं। आप बोलो मत ऐसा कुछ भी। अच्छा थैंक यू सो मच सर। ओके ओके यार, थैंक यू। 17 रन्स 7 ओवर्स, ये आखिरी ओवर इस इनिंग की। प्रशांत सर, ये बहुत सारे जब महाराष्ट्र के टूर्नामेंट्स, जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, सब में आप कमेंट्री करते हैं। हमारे समाज का, जैन समाज का ये टूर्नामेंट किस तरीके से ये पिछले कुछ दिन आपने एंजॉय किया? बिल्कुल, इस गेम के बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से टूर्नामेंट जा रहा है, और जब मैंने पहला कदम यहाँ रखा ना, तो लगा कि कोई इंटरनेशनल मैच आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल मैच की जो एक बार फिर वो फीलिंग आ रही थी चारों ओर से। बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से वह मैदान सजाया गया है, और मज़ा आ रहा है। पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के जब खिलाड़ी इस मंच पर खेल रहे हैं, महिलाओं को मौका मिल रहा है, तो आगे जाके ये टूर्नामेंट और बड़ा हो जाएगा। लेकिन फीलिंग बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा, मज़ा आया, एंजॉय किया। जब हम मैदान के अंदर होते हैं, खिलाड़ी के तौर पर एक अलग फीलिंग होती है, कॉम्बॉक्स में ये देखने का नज़ारा अलग होता है। इंटरनेशनल फीलिंग आई, इंटरनेशनल वाली फीलिंग्स आई, चूंकि देखिए जो सेटअप वगैरह है, जो लाइव कवरेज है, कोशिश यही की गई है मारवाड़ कप के कमेटी मेंबर से कि वो टच दिया जाए। वो जो स्टैंडर्ड है, जो हाई स्टैंडर्ड सेट किया गया है, उसको हर एक लिहाज से मेंटेन करने की कोशिश है, और ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो बहुत बधाई के पात्र है। हवा में है गीत, क्या डिस्टेंस मिलेगा? पहली बार में ड्रॉप हुआ था, गौरव शाह थे फील्डर, लेकिन दूसरी बार में कैच उनके हाथों में समाई, और ऐसे समाई जैसे इतने शानदार अंदाज से ना लोग उम्मीद कर रहे होंगे जब हम सिद्धिविनायक का प्रसाद लेते हैं। आलोक का जो कमेंट्री करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। आलोक, और एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो बहुत बधाई की बात है। हवा में है कि नजर घुमाएंगे। गाड़िया में वही बार बार बात कर रहा था कि ये सब प्लेयर्स को और मोटिवेट करेंगे प्रशांत जी, और खास करके एक इंटरनेशनल, क्या डिस्टेंस मिलेगा? इंटरनेशनल ब्रांड्स की है। गिरीश जी को अंदर भेजो जल्दी खेलने के लिए। तो वो तो चले गए, अभी देखते 5 बॉल में क्या करते हैं हमारे छोटे भाई। चलिए, जितने लोग घरों पे अपने YouTube पे भी देख रहे हैं, आप सबको जय जिनेंद्र, आप सब अपनी टीवी स्क्रीन पे जितने लोग जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मारवाड़ कप। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और आते रहिए आप लोग। ये कुछ दिन और बचे हैं जहाँ पे छोटा सा हमारा राजस्थान यहाँ पे आपको नजर आ रहा है,
पूरा मारवाड़, या अगर आप गांव नहीं जा पा रहे हैं तो शिंदे क्रिकेट ग्राउंड पुणे का ये मैदान आपको राजस्थान की फील करवाएगा, नहीं सर? 100%। कुछ और लम्हे हैं, कुछ और, ये आप ऑडियंस देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पे, अगर पीछे भी आप देखिए तो लोग स्टैंड्स पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। पहली बॉल पर ही विकेट मिला है और अंतिम की ये 5 गेंदें, नजरें यहाँ पे, निगाह यहाँ पे भी, और क्या डॉट है, फील्डिंग अच्छी है। चलिए देखिए, फील्डिंग ऐसा नहीं है कि रात में किसी भी टीम ने वो 100% वो एफर्ट देके पूरी क्लिनिकल फील्डिंग की हुई है। 4 रात से हम देख रहे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां सबसे होती है, लेकिन रेशो क्या है? निखिल ऐसा इशारा कर रहे हैं बहुत प्राउडली, सीना चौड़ा करके, सर जरा हमारे फील्डिंग पे जरा नजर रखो। हाँ भाई, चैंपियन है, बेहतर है, इसीलिए तो चैंपियन है, कुछ अलग है, कुछ खास है, इसीलिए तो चैंपियन है राम सिंह किंग्स। लेकिन सर, गोपी सर और प्रशांत सर, गलतियां तो सबसे थोड़ी बहुत हुई हैं। और लोग, मनुष्य जो है ना वो भावनाओं का पुतला है, गलतियां होती है, लेकिन सनलाइट में खेलना और फ्लडलाइट में खेलना थोड़ा एक बार फिर अलग है। लेकिन जब इतना टूर्नामेंट आप बड़ा खेल रहे हैं ना, तो आपको 101% देने की जरूरत है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। गोपी सर, खाना पीना हुआ? या हो गया है, अभी आपका सर मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। जैसे बस 2-3 बॉल और है, उसके बाद खाने के लिए चलेंगे। और आप लोग जितने लोग घर में बैठे खाते रहिए, लेकिन टीवी स्क्रीन से ना हटिए। एक बार फिर से अच्छी, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, सूरज के वापसी करती है बड़ी टीमें। अगर आपको याद होगा, चूंकि लुनावा को मैं काफी करीब से जानता हूं, मुंबई के काफी प्लेयर्स हैं, कितने हद तक आप लग रहे हैं कि टीम ने वापसी की लुनावा ने? जी बिल्कुल, एक 80 का जो टारगेट होता है, एक मानसिक एकदम प्रेशर आ जाता है कि 80 के ऊपर हो गया तो प्रेशर, 80 के नीचे अगर रखेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा। जैसे 50 ओवर्स क्रिकेट में हम बोलते हैं 300 के ऊपर का आंकड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए गलती कर दिया, अभी तो डेफिनेटली सादरी वाले कॉन्फिडेंटली वापिस है ना, अक्सर ये होता है। हम बहुत तारीफ कर रहे थे, उसी तारीफ को मैं थोड़ा सा और इनसे सुनने के लिए आया कि कितने हद तक वापसी कर चुकी है, लेकिन वहां पे इरादे कुछ और थे। मुझे संदीप माहेश्वरी याद आते हैं, एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने कहा कि अगर आप आज भी वही रखेंगे तो आप कल तक करते आए हैं, अभी भी आपको वही मिलेगा जो आपको तब तक के ऊपर का किया। इस दफा पैरों पे गेंद थी और उसके बाद सीधा भेज दिया गया, भाई जाओ और देखते रहो, बाहर से लेके आओ। भावे खराब फील्डिंग थी। 3 रन या 2 रन, कितने भागे? तीसरे के लिए निकल पड़े हैं। प्रिडिक्शंस फटाफट लेते हैं ना, तो हम थोड़ा न्यूट्रल करता है कमेंटेटर्स को। निखिल, क्या लगता है? 84 रन बने, 85 का टारगेट। लुनावा का आपने पहला मैच शायद देखा ही होगा। हाँ, वो बड़ी टीमें फॉलो करती हैं टीम को भाई। एवरेज मतलब अच्छा स्कोर है, बट टफ बहुत होगा मैच, 100%। अच्छा मैच होगा, अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। जयेश भाई, जयेश परमार साहब, क्या लग रहा है 85 का टारगेट? ड्यू फैक्टर आ सकता है, बट टफ होगा। तुम चुपचाप से बैठे हुए, कौन सी टीम अच्छी लगी, जो फील्डिंग कर रही थी या जो बैटिंग कर रही थी आपको? दोनों अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी। दोनों अच्छी लगी, क्यों दोनों अच्छी लगी? अरे ये अच्छी फील्डिंग कर रहे थे, वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। भाई वाह, मतलब ये है हमारा सच्चा सपोर्टर पूरे मारवाड़ कप का। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। सुरेश भाई, कितने दिन से हमारे टूर्नामेंट में आप आ रहे हो? डेली आते हो या फिर आज आए? नहीं, आ जाइए। आज आए हो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ कमी उमी लग रही है, कुछ बताओ, हम सुधार करें यार। नहीं, अच्छी लग रही है सब अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच सुरेश भाई। थैंक यू। लोग ये किसी के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन क्रिकेट के साथ जाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप एक बार चार्ट पे नजर डालें, तब तक हम बात ही कर रहे थे, टारगेट आ गया फिर से। गोपी भाई, 85 रन 48 बॉल पे। एक अच्छा मुकाबला बनेगा आलोक भाई। जिस प्रकार से पहली पारी में बल्लेबाजी हो गई है, पहले तो वार हो चुका है, अब दूसरी पारी में पलटवार निश्चित रूप से होगा। अब पलटवार कैसा होगा, ये टारगेट कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब बताएंगे आपको गोपी भाऊ, माझा भाऊ आणि प्रशांत भाऊ, तुम्ही पण, है ना। और थोड़ा सा हम कुछ खा पी लेते हैं। ऑडियंस आप लोग भी खाते पीते रहिए, लेकिन स्क्रीन के सामने से ना हटिएगा। बहुत ज़बरदस्त होगी ये बैटल, चूँकि लुनावा की बैटिंग लाइनअप अच्छी है, ठीक ठाक है, डेप्थ है, हम सबको पता है। अश्विन आते हैं, यश आते हैं, दुष्यंत आते हैं, गौरव शाह जो पहले मैच में खेला वो आते हैं, टीम के जो राइट हैंड के बल्लेबाज जीतू भाई वो अच्छा खेलते, 4-5 बैटर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी दिलकश हो सकता है। तो देखते हैं, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं,
और हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़ा नहीं। लड़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इस वक्त आप देखें तो 85 रनों की ज़रूरत है। और आपने सही कहा कि जो फॉर्म में खिलाड़ी है 1, 2, 3 और उसके बाद में चौथे 5वें नंबर पर जो बैटिंग लाइन में बहुत गहराई है और सबसे अच्छी बात फॉर्म में खिलाड़ी है, तो मज़ा आएगा दूसरे पड़ाव में। तो दोस्तों देखते हैं 48 गेंदें 85 रन, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो 48 पे 85 का फासला क्या है। और हौसला ही तो घोसला है। एकदम घोसला है तो घर है, घर तक पहुंचना है तो 85 रन बना है। और चलिए दोस्तों, आलोक को इजाजत दें और मेरे साथ सूरज भाई थे, उनको भी कुछ वक्त के लिए इजाजत देंगे। माइक्रोफोन पे प्रशांत भाई जुड़े रहेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे गोपी भाई। हम मिलते हैं कुछ देर में और यहाँ के आगे की कहानी किस तरीके से लोनावाला इसको चेस करेगा, किस तरीके से शानदार गेंदबाजी करेगी, ये सब कुछ बताने के लिए अब प्रशांत जी को ज्वाइन करेंगे गोपी भाई। शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले सूरज जी की आवाज़ आपने सुनी थी, तो वह फिलहाल 85 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो आने वाला समय बताएगा। मज़ा आएगा। गोपी आपका स्वागत है। आज का ये चौथा दिन और आखिरी मुकाबला, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट है, शानदार आयोजन और नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट। 6 गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही है। और अभी इस पड़ाव की बात करें तो बल्लेबाजी किस तरह से होगी, क्या एक बार फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं या एक बार फिर गेंद का जवाब बल्ले से देने वाले हैं, या मैदान के अंदर गेंदबाज जो है सरदार बनेंगे, ये इंटरेस्टिंग कहानी हम दूसरे पड़ाव में बताएंगे। सभी दर्शकों का स्वागत है और ये तालियों की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, तालियों की आवाज़ भी आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रशांत सर एंड थैंक यू आलोक। जिस प्रकार से हम इस मैच को देख रहे हैं, पहले पारी में अच्छी बल्लेबाजी रही और दूसरी पारी में जिस प्रकार से टारगेट सेट हो चुका है, अब कहीं ना कहीं पर बल्लेबाजी सेकेंड इनिंग में करनी है, तो ड्यू फैक्टर यहाँ पर बिल्कुल एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है और उसी के कारण थोड़ा बच के खेलने का प्रयास जरूर रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से इसके पहले की हमने देखा है, चर्चा जरूर रही थी कि इस टीम के पास भी अच्छे खिलाड़ी है, तो ये मैच काफ़ी शानदार होगा, ये मुकाबला जरूर बिग ब्लास्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, जिस तरह से ये घास बिल्कुल गीला हो चुका है, वो ड्यू फैक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो इसका असर इस मुकाबले के ऊपर बिल्कुल हो सकता है। इसलिए थोड़ा बल्लेबाजों के लिए चैलेंज रहेगा। गेंदबाजी में एक बार फिर देखें तो ग्रिप करना वो भी एक बार फिर चैलेंज रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। इस मुकाबले में चैलेंज ज़रूर है। स्कोर की बात करें तो टारगेट है 85 रनों का। यू आर एब्सोल्युटली राइट प्रशांत सर, 85 रन बनाने हैं। लेकिन दूसरे पारी की अगर हम चर्चा करेंगे तो पहली 2 ओवरें, जो कि पावर प्ले की पहली 2 ओवरें रहेंगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अच्छा स्टार्ट, आगाज अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा पार्टनरशिप इस समय की इस टीम को जरूर है। अगर ये टीम जीतना चाहती है तो अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी। जशेन फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर उतरे गौरव शाह के साथ, और ये ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं। इस वक्त अगर देखें तो दोनों बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है, फॉर्म अच्छा चल रहा है। और इस मुकाबले में वैसे कि आपने कहा कि एक फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए, स्टार्टअप अच्छा होना चाहिए, आगाज अच्छा होना चाहिए, और पावर प्ले के 2 ओवर मायने रखते हैं और एक बैटिंग पावर प्ले है, वो आपको सही वक्त पर रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने कहा है कि बैटिंग पावर प्ले का भी सही इस्तेमाल होना जरूरी है। अब देखना है कि इस प्रकार से शुरुआत करते हैं। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय के बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं गौरव शाह को और उनके साथ में जश जैन। गौरव एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर जाने जाते हैं और एक अटैकिंग क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। क्या इस मैच में दूसरे पारी में अटैक करेंगे? पहली गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन टिपा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर जाती हुई गेंद और हम्पायर का इस समय की वाइड का इशारा था। प्रशांत सर, पहली गेंद वाइड है और जिस प्रकार से अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं पे कहानी में ट्विस्ट जरूर होगा। देखिए परिणय जो गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद मिस्टर एस्ट्रा के साथ आगाज हुआ है। जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल बड़ा है, 85 रनों की जरूरत है। जय जैन और गौरव शाह फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए। प्रारंभिक बल्लेबाज गौरव शाह इस वक्त स्ट्राइक एंड पर। परिणय की अगली गेंद अपनी बोरिंग बार पर तैयार। इस गेंद को ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, फ्रंट फुट पर मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, थोड़ा सा फंबल हुए है, 1 रन देने का मौका सिंगल के साथ। अब गौरव शाह ने अपना खाता खोला। स्कोर अगर देखें मिस्टर एक्स्ट्रा 1 है, गौरव शाह के बल्ले से 1 रन, स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। अगर इस गेंद को देखेंगे तो जिस प्रकार से रक्षात्मक थ्रो खेली थी, अपने आप को कहीं ना कहीं पर बचाना चाहते थे, क्योंकि अच्छी लाइन पर गेंद थी, सटीक गेंद थी और उसके ऊपर सिंगल के साथ 1 रन लेते हुए स्ट्राइक को रोटेट किया। फिलहाल 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आपने सही कहा, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फ्रंट फुट पर आए, एक बार फिर ज्यादा ताकतवर स्ट्रोक नहीं था, रक्षात्मक ढंग से खेलते हैं। लेकिन देखिए गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है, सबसे अच्छी बात है जब गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। 2 रन बगैर किसी नुकसान के। परिणय की अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो अच्छे गेंदबाज रहे,
पावर प्ले के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं और प्रमुख गेंदबाज के तौर पर। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, हल्के से गेंद को पंच किया, गैप में खेली हुई गेंद, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन आउटफील्ड फास्ट और गेंद सीधी जाती हुई सीमा रेखा के बाहर। शानदार चौका आता हुआ, बेहतरीन टाइमिंग, अच्छी प्लेसमेंट, उसके बाद ये बेहतरीन चौका, 4 रन। और गोपी क्या कमाल का स्ट्रोक था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और जब रूम मिलता है तो बल्लेबाज एक बार फिर नहीं छोड़ते गेंद को। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, एक्शन रिप्ले देखे कमाल का होगा। थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, यहाँ कवर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई है। दर्शनीय स्ट्रोक जय जैन का, 4 पर खेल रहे हैं, स्कोर 6 रन बगैर किसी नुकसान की। ओवर की बात करें तो पावर प्ले का पहला ओवर बीच मैदान पर प्रगति पर है। अच्छा स्ट्रोक था, सेंसिबल क्रिकेट खेला था, अच्छी प्लेसमेंट थी, खूबसूरती के साथ गेंद को खेला था। फिर से एक बार आगे डालने का प्रयास जरूर था लेकिन थोड़ा सा सफल हो चुके थे, उसके बाद की रनआउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे और यहाँ पर थोड़ा सा खराब फील्डिंग, उसके बाद की दूसरी रन मिलती हुई। ये गलतियां कहीं ना कहीं पर प्रशासन रोकने की जरूरत है। अगर यहाँ पर गलतियां होगी तो कहीं ना कहीं पर बैकफुट पर जाने की संभावना हो सकती है। देखिए गलतियां तो सबके जो जितने लोग हैं वो बिल्कुल करेंगे, जो प्रयास कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो गलती करेगा, लेकिन आप तब नहीं हारते जब आप गलतियां करते हैं, आप तब हारते हैं जब आप गलतियों को दोहराते हैं। एक गलती होगी, मैंने पहले भी कहा कि मनुष्य जो है भावनाओं का पुतला है, यहाँ एक बार फिर 101% देने की जरूरत है। स्कोर अगर देखें तो 6 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल, परिणय गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और यहाँ वॉरियर्स फिलहाल गेंदबाजी करने का गेंदबाज तैयार। परिणय की अगली गेंद सामना करेंगे जय जैन, 4 पर बल्लेबाजी कर रहे, एक गेंद का सामना किया और इस वक्त अगर देखें तो यूथ ग्रुप के लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, अच्छी शुरुआत की जरूरत है। इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, अच्छा स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक था ये, लेकिन मिड ऑफ पर उम्दा फील्डिंग, 1 रन लेने का मौका, तालियों की आवाज आप सुन रहे हैं। स्कोर डबल फिगर में पहुंच चुका है, रन संख्या 11 रन बगैर किसी नुकसान के। इस बार ऑफ ड्राइव किया था, कवर ड्राइव, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज जय जैन का और टाइमिंग बढ़िया कर रहे हैं। टाइमिंग और प्लेसमेंट का खेल है, जिस तरह से ये मैच चल रहा है। स्कोर 11 रन बगैर किसी नुकसान के, पहले ओवर का खेल जारी है। जय जैन की भरपूर चर्चा रह गई, 2 गेंदें अब तक की फेस कर चुके हैं, उसके बाद की 9 रन, अच्छा स्ट्राइक रेट इनका। अगर ये इस समय सेट हो चुके तो ये महंगे साबित हो सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। ऑकवर्ड पोजीशन में बिल्कुल आते हुए टिपा ऑफ स्टंप के बाहर से थोड़ा अंदर की तरफ गेंद आई, अच्छी गेंद थी गेंदबाज द्वारा। फिलहाल अगर देखें तो ज़्यादा सफल होकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज की तरफ से हो रहा है। जय जैन 9 पर, गौरव शाह 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर पहले ओवर में आखिरी गेंद शेष है, 13 रन बगैर किसी नुकसान के। मारवाड़ कप जहाँ खेल होगा रफ एंड टफ और आज का 14 दिन, इसके बाद में ग्रैंड फिनाले की भी चर्चा होगी। बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का, शानदार तरीके से ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे हैं। तो स्क्रीन एक बार फिर कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरेज का इस्तेमाल, ऑन साइड पर खेल दिया, अच्छा स्ट्रोक, सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो 85 की तरफ जाना है। स्कोर अगर देखें तो अगर आपने 13 रन बनाए हैं या 14 रन बनाए तो बहुत अच्छा स्टार्ट दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अब देखिए जीतने के लिए लक्ष्य की बात करें, 42 गेंदे 71 रनों की जरूरत है। ये ग्राफिक आप देख रहे हैं और लाइव की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। नीट एंड क्लीन लाइव का टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता में जैसे कि कोई इंटरनेशनल मैच आप देख रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, जिस प्रकार से पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया इस प्रतियोगिता के लिए, हाई डेफिनेशन कैमरास के साथ लाइव टेलीकास्ट होता हुआ, और यही खासियत है मारवाड़ कप की। ये दूसरा संस्करण और आज की चौथी रात हम देख रहे हैं, काफ़ी शानदार माहौल बन चुका है और इस बीच ये काफ़ी शानदार मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और लगभग जिस प्रकार से पहले ओवर में अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, जो रन रेट जरूरी था उस रन रेट को पहले ओवर में पूरा करने में अब तक बल्लेबाज सफल हो चुके हैं। और बेहतरीन स्टार्ट दोनों बल्लेबाजों का। दोनों बल्लेबाज जश की बात करें तो इनके पास वो काबिलियत है। गौरव ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की है और कहते हैं ना कि सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बिन बादल बरसात नहीं होती और जश और गौरव के बिना अच्छी शुरुआत नहीं होती। वाह क्या बात है प्रशांत सर, बढ़िया। दूसरी ओवर की पहली गेंद पुल करने का प्रयास था, अच्छा संपर्क, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट, गेंद को भेज दिया है सीधा स्क्वायर लेग के ऊपर से आउट ऑफ द पार्क। काफी शानदार स्ट्रोक, 6 रन। व्हाट अ शॉट, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। अब एक बार फिर गौरव रिएक्ट हुए हैं। इतनी छोटी गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाज को बैकफुट पर जाने का मौका मिलेगा, समय मिलेगा। ये स्ट्रोक देखिए बहुत अच्छा स्ट्रोक था, पुल किया ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाते भी एक दर्शनीय स्ट्रोक, विश्वसनीय स्ट्रोक, आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी मैदान के अंदर।
इससे दबाव गेंदबाज के ऊपर आएगा। पहले ओवर में स्टार्ट अच्छा हुआ, अच्छी बिगनिंग हुई है, स्कोर 20 रन बगैर किसी नुकसान के। और जिस प्रकार से संयम आ चुके, संयम का संयम देखना चाहते हैं। हल्के हाथों से खेला, अच्छा कमबैक। इसी गेंदबाजी के लिए संयम बापना जाने जाते हैं। पहली गेंद अच्छी थी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक था, बेहतर गेंद थी, बेहतर स्ट्रोक था, लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरे गेंद पर काफी शानदार कमबैक होता हुआ। यहाँ इस गेंद की बात करें तो गोल्डन स्पॉट पर टिप्पा खिलाया था, स्टंप के अंदर रखा था, बल्लेबाज को एक बार फिर बैकफुट पर जाने के लिए समय नहीं ज्यादा मिला, और दूसरी बात बैकलिप का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। इस बार छोटी गेंद पर प्रहार किया गया, साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर बल्लेबाज द्वारा, और आक्रमण किया है, 85 तक जाना है, टोटल बड़ा है, बैटल बड़ा है, मैग्निफिसेंट बैटिंग। काफी शानदार स्ट्रोक था। अब गौरव कहीं ना कहीं पर ये संदेशा भेजना चाह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। जिस प्रकार से खेल रहे, जो कहा जाता है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, आक्रमण ही सर्वोत्तम बचाव है, आक्रामकता के साथ खेल रहे हैं। लगभग इस ओवर में 2 छक्के जड़े और ये कह रहे हैं सामने वाली टीम को कि ये मैच लास्ट बॉल तक काफी शानदार होने वाला है। और गौरव कह रहे टाइगर अभी जिंदा, ये टाइगर जा रहा है, सामने से देख रहे, टाइगर के दहाड़ आप सुन रहे हैं। 26 बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर प्रगति पर है। बापना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ऑन द राइट गेंद को खेल दिया, क्या ढूंढा है, पीछा कर रहे हैं, आउटफील्ड बहुत तेज है, इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉलिंग तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। ओ क्या बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, बैकफुट पर, फ्रंट फुट पर, आगे पीछे, एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज द्वारा। इसीलिए प्रशांत सर कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं और उसके बाद की ये काफी शानदार बल्लेबाजी करे, दे घुमाकर बल्लेबाजी हो रही है। 30 रन बगैर किसी नुकसान के, गौरव ऑन स्ट्राइक। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद, पनिश किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती भी, और वो खाना बसता हुआ उड़ी जाए, सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। लेकिन तारीफ करनी होगी गौरव शाह की, जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे, 23 पर पहुंच चुके हैं। ये कमाल का स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज का। आउटसाइड लेग स्टंप गेंद डालने का प्रयास जरूर था, लोअर फुल टॉस वाली गेंद थी, सही नसीहत देते हुए। और इस ओवर में देखिए रोकने का प्रयास जरूर था, छलांग जरूर लगाई थी लेकिन असफल रहे। उसके बाद की गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। संयम भापना का अब संयम कहीं ना कहीं पर यहाँ पर निकलता हुआ। उसके बाद की अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, 34 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और गौरव शाह 23 पर बल्लेबाजी करे, 8 गेंदों का सामना किया है, और इस ओवर की बात तो 5 गेंदों में 20 रन आए हैं। ऑफ साइड पर रन बटोरे हैं, ऑन साइड पर रन बटोरे हैं। गेंद के मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी गौरव शाह द्वारा। इस बार हवा में ऑन द राइज कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, 4 रनों के लिए। वाह हो, ये जलजला है, ये तूफान है, ये आंधी है, दहेज महेश करके ही वापस आने वाले हैं। धुआंधार बल्लेबाजी, इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, और 24 रन ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन द राइज कवर के ऊपर से, इनफील्ड के ऊपर से, पावर प्ले में बल्लेबाज अपनी पावर दिखा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। गौरव जिस प्रकार से खेल रहे हैं, इन्होंने अच्छे ड्राइव लगाए, उसके बाद की पुल शॉट भी अच्छे थे और काफी शानदार इनका प्लेसमेंट है। इनका नाम गौरव है और इस समय ये गौरवशाली बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में पूरी तरह से डोमिनेट किया है, और संयम जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते, उन्हीं को टारगेट किया और इस ओवर में काफी रन बटोरे। और एब्सोल्युटली राइट, जो प्रमुख गेंदबाज थे उनके खिलाफ एक अच्छी रणनीति, उनको अनसेटल करने का काम गौरव ने किया। और अब समीकरण की तरफ एक बार फिर आपको लेके जाएंगे, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है। 38 बगैर किसी नुकसान के 2 ओवर में आपका औसत रनों की जो रफ्तार है बहुत बेहतरीन है, जिसपे बहुत बड़ा रोल रहा है गौरव शाह का। लेकिन स्टार्ट किसने किया था? जयेश ने स्टार्ट किया, आगाज एक बार जयेश का है, उसके बाद में गौरव शाह इस ओवर में निखर कर आए हैं। इनका इंजन अब गर्म हो चुका है, पूरी तरह से गर्म चुका है, और उनकी गाड़ी अब पटरी पे आ चुकी है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहले विकेट के लिए जिस प्रकार की पार्टनरशिप जरूरी थी, जिस साझेदारी की जरूरत थी, उस साझेदारी को काफ़ी शानदार तरीके से निभा रहे दोनों बल्लेबाज। अब सेट हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करेंगे तो गेंदबाजी वाली टीम को फर्स्ट विकेट की कहीं ना कहीं पर यहाँ पर जरूर खोज रहेगी। कलात्मक क्रिकेट कला के साथ मोड़ दिया था ऑन साइड पर, दोनों बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 39 बगैर किसी नुकसान के। ऋषभ को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल 35 गेंदें और 46 रनों की जरूरत है। अभी एक विकेट के तलाश में रहेंगे गेंदबाज। जिस तरह से आगाज हुआ जयेश जैन और गौरव शाह की तरफ से, सिरदर्द का कारण बने हैं अपोनेंट टीम के लिए। जिस प्रकार से ये दोनों बल्लेबाज आपने कहा है कि सेट हो चुके हैं और उसके बाद की सर दर्द का कारण हो सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी इन्होंने दिखा है कि किस प्रकार से हमें स्टार्ट करना है, जिम्मेदारी क्या है इस समय की ये दोनों बल्लेबाज दिखा रहे।
गौरव शाह 9 गेंदें, उसके बाद की 27, यानी कि 300 का स्ट्राइक रेट और अच्छी स्ट्रोक इन्होंने खेली है अब तक की। जिस प्रकार से उनका शॉट सिलेक्शन है, उसके बाद की प्लेसमेंट अच्छी रही है। ऋषभ इस ओवर की अगली गेंद पीछे चले गई थी, जगह बना ली, कवर के ऊपर से खेला है, लेकिन इस समय बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मिलता हुआ सिंगल। खराब गेंदों के ऊपर बड़ा प्रहार जरूर करते हैं, उसके बाद की अच्छी गेंदों पर सिंगल डबल से काम चला रहे, यानी कि सेंसिबल क्रिकेट, अंडरस्टैंडिंग क्रिकेट इस समय बीच मैदान में चलता हुआ। प्रशांत सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा कि इस वक्त अगर देखें तो बल्लेबाज गेंद के वेग के हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बलवान है, ये बुद्धिमान है, और ये आगे खेल रहे, ये पीछे खेल रहे, ये दुधारी तलवार बने हुए हैं। जैन 10 पर 4 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन। गौरव शाह की बात करें तो 28 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को अपनी तरफ आने भी दिया है और पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया। स्कोर बोर्ड को चलाने का काम हो रहा है। 40 रन बगैर किसी नुकसान के, 41 रन बगैर किसी नुकसान के। मारवाड़ कप 2030 जहां खेल होगा रपन टप मारवाड़ कप, एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला मैदान के अंदर है। वॉरियर्स और इस वक्त लुनाबा यूथ ग्रुप के बीच बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला। इस ओवर की अगली गेंद ऑन साइड पर, अच्छा स्ट्रोक, गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है। क्या ये चौका, ये छक्का, वो देखना बहुत जरूरी। अंपायर का क्या इशारा है? गेंद बॉल लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए, करारा प्रहार, गेंद बॉल लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार। देखिए क्या जबरदस्त बल्लेबाजी मैदान के अंदर, फुल टॉस गेंद थी और बल्लेबाज ने थैंक यू वेरी मच कहा और भेज दिया डिस्को लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। विश्वसनीय स्ट्रोक, इस चौके की मदद से आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए दोनों बल्लेबाज सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार पैरों के ऊपर गेंद थी, ऑन साइड पर खेल दिया, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद आ रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए एक बार फिर पलटना चाह रहे हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए फिलहाल खिलाड़ी अगर देखें तो 47 रन बगैर किसी नुकसान के 30 ओवर प्रगति पर है। इंटरेस्टिंग मैच है और खेमा में देख रहा हूं बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। 47 पर रन, पहले विकेट के लिए गौरव और जस के बीच बहुत अच्छी साझेदारी है। इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा जारी रहेगी। इस बार थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन में आए, ऑफ टाइम के बाहर जाके खेलने का प्रयास किया गया था और तालियां बज रही है, आवाज भूषण हमारे साथ जुड़े हुए। भूषण कैसा फील कर रहे हैं दोनों? दुष्यंत हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन टीम का भूषण हो और बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो रहा है मैदान के अंदर। और जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो देख के क्या फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। एक्चुअली बहुत फाइटिंग टारगेट था, इन लोग ने काफ़ी बेहतरीन स्टार्ट दी है, स्पेशली गौरव ने जो इतनी अच्छी स्टार्ट दी। अभी स्कोर आप देख सकते हैं 3 overs 47, विच इज अराउंड 16 का एवरेज। बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दिल खुश हो गया। हम ये सुपर फ्लाइंग स्टार्ट सर। ओहो बिल्कुल एयरबस 380 स्टार्ट। सर आपको क्या लग रहा है जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाजों का जो शॉट सिलेक्शन है, कौन सा शॉट आपको अच्छा लगा? जो गौरव ने घूम के मारा जो बॉलर को लेग साइड में, वो बहुत अच्छा लगा शॉट। बिल्कुल दे घुमा के खेल दिया था और अब जाकर ये मैच में थोड़ा घूम रहा है। अच्छा माहौल यहाँ डगआउट में आप देख रहे। और अब जाकर स्कोर की बात कर तो 47 बगैर किसी नुकसान के, थोड़ा सा खेल रुका हुआ है और डगआउट पे मैं देख रहा हूँ प्रसन्न माहौल है। 85 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन सोच इंटेन आप देख रहे, सोच का दायरा बल्लेबाजों का बहुत बड़ा है, कभी भी छोटा दायरा नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाजों द्वारा और दोनों बल्लेबाज, हाँ बिल्कुल दोनों टीमें मजबूत हैं, लेकिन बड़ा वही होता है ना जो मैदान के अंदर बेहतर करे, शानदार खेल करे और आखिर तक अगर देखे तो वो अच्छा स्ट्रोक खेला गया, सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा कुल मिलाकर 48 रन बगैर किसी नुकसान के। चौथे ओवर का खेल जारी है। जय जैन ने 12 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। गौरव शाह की बात करें तो 34 पर खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया है और अभी भी बहुत सारे दर्शक जो है ये मुकाबला देख रहे हैं। रन रेट 7.66 का है, करंट रन रेट 15.16 का, मतलब बेहतरीन बल्लेबाजी रही है इस मुकाबले में। बाबिश शाह सर पर खेलना चाहते थे, अपना पसंदीदा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। अच्छी गेंद थी, 1 विकेट के तलाश में है गेंदबाज, सफल हुए थे। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद पैर के ऊपर टकराती हुई उसके बाद में क्या स्टंप को लगी है वो देखना बहुत जरूरी। एक्शन रिप्ले में देखे, गेंद पैर को लगी और उसके बाद में स्टंप की तरफ चली गई थी।
बेल्स का गिरना बहुत जरूरी है। बेल्स गिरेंगे तो विकेट गिरेंगे, नहीं तो एक बार फिर विकेट नहीं गिरने वाला है। थोड़ा स्टंप की तरफ गेंद चली गई थी, इस बार ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है और खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद। सुंदर फील्डिंग, तालियां बज रही, दर्शक एक तालियां बजा रहे, जो क्वालिटी फील्डिंग हो रही है, उच्च कोटि की फील्डिंग बाउंड्री पर हुई है, इसलिए तालियां बजती हुई। स्कोर अगर देखें तो 48 रन बगैर किसी नुकसान के, और दोनों तरफ से तालियों की आवाज मैं सुन रहा हूं, समर्थन दोनों तरफ बिल्कुल है। वॉरियर्स की टीम मैदान के अंदर लड़ रही है। 50 रन पूरे हुए, 50 अप, 50 रन पूरे हुए हैं। शानदार बल्लेबाजी प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। यह भी एक बार फिर कहां चली गई, ओह कैच बिल्कुल छूटा, एक बार फिर मुकद्दर रूटा, सपना टूटा। कि क्या ये जो कैच था आप ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। गौरव 37 पर खेल रहे, 16 गेंदों का सामना किया। जय जैन की बात करें तो 12 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया है। और गौरव शाह की बात 16 गेंदों का सामना किया, 37 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, चौथा ओवर प्रगति पर है। भावेश शाह एक विकेट के तलाश में है। रिक्वायर रन रेट 7.85 का है, करंट रन रेट 13.91 का, और बेहतरीन बल्लेबाजी का अच्छी साझेदारी पहले विकेट के लिए पनपती भी। पोस्ट विकेट पार्टनरशिप 51 रनों की। रानावत ग्रुप, बी मोर डू मोर। नहीं, अच्छा शॉट नहीं था, बिल्कुल अच्छा शॉट नहीं था। रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे बल्लेबाज। अब तक जैन के लिए वो आवाज दे रहे, भाई सीधा खेल, यहां से क्रॉस खेलने की जरूरत नहीं है, रिवर्स स्विप खेलने की जरूरत नहीं है, और सीधे बल्ले से रन बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी भी रही है, लेकिन कई बार होता है कि आप ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। ऑन साइड पर बहुत बढ़िया तरीके से प्लिक किया, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। स्कोर अगर देखें तो आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 52 रन बगैर किसी नुकसान के। बेहतरीन बल्लेबाजी, सूझबूझ वाली बल्लेबाजी मैदान के अंदर रही है। 4 ओवर का खेल, 52 बगैर किसी नुकसान के। भविष्य के ओवर में आए 5 रन, अच्छा ओवर है। श्री लुनावा यूथ ग्रुप नीड्स, अब अभी अगर देखें तो 33 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी, तो पहले 4 ओवर में बेहतरीन बाजी रही है पॉजिटिव साथ। अब देखिए 24 गेंदों का खेल, 33 रनों की जरूरत है। ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर। वॉरियर्स और श्री लुनाबा यूथ ग्रुप के बीच आज के दिन का एक तगड़ा मुकाबला। बेहतरीन मैचेस आपने पूरे 3-4 दिनों में देखे हैं। कल टूर्नामेंट का 5वां दिन होगा और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। हमारे साथ हमारे काबिल दोस्त जुड़ रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, अभी क्या लग रहा है कौन सी टीम जीत सकती है? अभी कह नहीं सकते, दोनों टफ है मैच, इसलिए 24 गेंदे 33, और जिस तरह से प्रारंभिक बल्लेबाजों ने आगाज किया, उस बल्लेबाजी के बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बल्लेबाजी की है, और इन्होंने थोड़ी हल्की बल्लेबाजी की थी, और इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है पहले ओवर से ही। थैंक यू। ओके, बस सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो किसी का साथ नहीं देना चाहते, अभी भी क्रिकेट के साथ जा रहे हैं। ना कहेंगे कि बल्लेबाज जीत रहे हैं, एक बार फिर फील्डिंग करने वाली टीम जीत रही है, लेकिन अच्छी बात है, क्रिकेट के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन एक रोचक मुकाबला देखने का मौका दर्शकों को मिल सकता है। 52 रन बगैर किसी नुकसान के यश को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। फिलहाल 24 गेंद 33 है। कर्मभूमि के दुनिया में सब सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है और क्रिकेट का रंग चढ़ा हुआ है। एक अच्छा मुकाबला देखने का मौका दिलचस्प है बीच मैदान पर। 52 पर रन, ऊपर गेंद थी, ब्रॉकल में खोद के निकला ऑन साइड पर, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है, कुल मिलाकर 53 रन बगैर किसी नुकसान के। 23 गेंदे और जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। मारवाड़ कप 2023 पावर बाय रानावत ग्रुप, बी मोर डू मोर। जैन 14 पर खेल रहे, 9 गेंद का सामना किया। गौरव शाह की बात करें तो अपने अर्धशतक के करीब आ रहे हैं, 16 गेंद में 37। करंट रन रेट जो बिल्कुल 15 की तरफ था, वो थोड़ा नीचे आ गया। पिछला ओवर बहुत अच्छा शानदार था। अब रिक्वायर रन रेट जो बिल्कुल 7 के करीब था, वो 8 की तरफ चला गया। तो ये सारी चीजें हो रही, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। ये क्रिकेट का खेल है, और क्रिकेट के खेल में जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता है। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से क्रिकेट का खेल शुरू हो जाता है। अनिश्चितता है, ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया। अब थोड़ा सा गेम जो है ना, वो कदीमा हो चुका है।
सुंदर गेंदबाजी, गेंदबाजों द्वारा स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते, थ्रो करते, तब तक तो बल्लेबाज 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर अगर देखें तो 54 बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की बात करें तो यश गेंदबाजी कर रहे, बॉल चेंज हो रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूँ विकेट पर जो थोड़ा सा ओस है वो एक बार फिर थोड़ा परेशान करेगा, ड्यू फैक्टर रहेगा। लेकिन पहले खास करके वो 3-4 ओवर की कहानी जिस तरह से घटी है, बल्लेबाजों ने इसका फायदा लिया है। गेंद ज्यादा हरकत नहीं कर रहे इस विकेट पर, गेंद ज्यादा हरकत नहीं कर रहे क्योंकि जब आउटफील्ड में जाती है तो वो गीली हो जाती है। तो अगर गेंद हरकत नहीं करेगी तो बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल फायदा होगा। गोपी 22 गेंदे 31, यह मैच अभी भी दोनों तरफ बना हुआ है। एक विकेट चाहिए, एक विकेट से एक बार फिर मैच में कमबैक करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ जी, आप जिस प्रकार से आपने ये बात कही है कि 22 गेंदे और 31 रन, मैच तो अभी भी बना हो चुका है दोनों टीमों के लिए, लेकिन एक विकेट इस समय गेंदबाजी वाली टीम को जरूरी होगी। अगर एक विकेट मिलता है तो कहीं ना कहीं पर वो मोमेंटम बन जाएगा और उस मोमेंटम को आगे लेकर जाते हैं तो इस मैच में वापसी हो सकती है। वॉरियर्स एक विकेट की तलाश में है, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद कौन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद है, 1 रन लेने का मौका सिंगल के साथ। अब आंकड़े बिल्कुल बदलते हुए, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने, 55 बगैर किसी नुकसान के। और गोपी, मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था धमाल, और उस धमाल फिल्म में डब्लू ढूंढने के लिए वो 2.5 घंटा जाता है। इतना समय लेंगे तो एक बार फिर मैच नहीं बनने वाला। आपको विकेट जल्दी लेना होगा क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बहुत बढ़िया तरीके से सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय वो डब्लू, विकेट का डब्लू यहाँ पर ढूंढना होगा। सेट हो चुके हैं पूरी तरह से बल्लेबाज और उसके बाद की पूरी तरह से डोमिनेट कर चुके हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास था, अच्छी गेंद थी, अच्छे ठिकाने पर गेंद का टिप्पा, उसके बाद की ये बिंदी गेंद। यश बाम्बोली एक अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से ये गेंदबाजी कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा बिंदी गेंदें आएगी तो कहीं ना कहीं पर वापसी होने के चांसेस है। बिल्कुल सही कहा। इस ओवर पे देखे तो 3 सिंगल आए हैं और बिंदी गेंद, थोड़ा सा माहौल बन गया है। और जो शॉट खेलने का तरीका, जिस तरह से बल्लेबाज ने ये शॉट खेला था, ये देखिए थोड़ा कंसंट्रेशन में कमी आई है। बहुत ज़्यादा बार रचनात्मक बल्लेबाजी करने की कोशिश की गई है। बल्लेबाज गौरव शाह जो 38 पर खेल रहे हैं, अब थोड़ा सा खेल धीमा हुआ है। पिछले 2 ओवर में ज़्यादा रन है, पिछले ओवर में 5 रन, इस ओवर में अभी 5 गेंदों में 4 रन, मतलब थोड़ा सा मोमेंटम बनाया है गेंदबाजों ने, माहौल बनाया है। ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। अब आखिरी गेंद की बात करें तो स्ट्राइक खेलने पर बल्लेबाज जय जैन जो 15 पर खेल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट गेंद है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। अगर विकेट नहीं मिलता है तो उसके बाद की डॉट गेंदें जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डॉट गेंदें निकल जाएगी तो कहीं ना कहीं पर बल्लेबाज दबाव में आएंगे और दबाव में वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे और उसके बाद की विकेट मिल सकता है। देखिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बल्लेबाज। तालियां बज रही है, तालियों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। आखिरी गेंद पर बिंदी है। यश का अच्छा ओवर, इस ओवर में 4 रन, थोड़ा सा पीछे हटकर रूप बना के खेलने का प्रयास किया गया और अब जाकर अब तक 56, थोड़ा सा प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर बनाया है गेंदबाजों ने। पिछले 2 ओवर में 18 गेंदों का खेल आना बाकी और 18 गेंदों में आपको जाना है 85 की तरफ। अभी समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे। ऑन स्क्रीन आप समीकरण जरूर देखेंगे। हमारी लाइव की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है और वॉरियर्स के लिए 1 विकेट की तलाश और दूसरी तरफ से बल्लेबाजों के लिए गोपी मंत्र रहेगा, क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो योर विकेट। आपको विकेट नहीं खोना है। सेट हो चुके बल्लेबाज सर और उसके बाद अगर देखा जाए तो अब तक 56 बन चुके, अभी भी 18 गेंदों का खेल शेष है। और जिस प्रकार से आपने कहा था कि विकेट की तलाश में है, आने वाली 18 गेंदों में अगर विकेट जाता है और या डॉट गेंदें यहाँ पर निकलती है तो कहीं ना कहीं पर वापसी के चांसेस जरूर होंगे। लेकिन गौरव और जज जिस प्रकार से खेल रहे हैं, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पर ये विदाउट लॉस और विदाउट विकेट के साथ इस मैच को फिनिश करना चाहेंगे। गोपी, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से विकेट का माहौल बन गया। विकेट बिल्कुल आ सकता है। जिस तरह से पिछले 12 गेंदों में 9 रन आए हैं वो देखते हुए और जिस तरह से शॉट सिलेक्शन है, इससे पहले 4 ओवर में एफर्टलेस बल्लेबाजी की बल्लेबाजों ने। लेकिन आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। अगर 1 विकेट आएगा तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो क्या यह विकेट आएगा या दोनों बल्लेबाज नॉट आउट अपने डगआउट की तरफ जाएंगे? 18 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। करीबी मामला है, रोचक मुकाबला, दिलचस्प मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है और आप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं। 4थे दिन का खेल और इस प्रतियोगिता की बात करें तो एक शानदार और सफल टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, अपनी बॉलिंग पार पर गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। सामना करेंगे बल्लेबाज गौरव शाह, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ने प्रभावित किया। 18 गेंदे 29 रनों की जरूरत। नेल बैटिंग मैच होगा सर, नेल बैटिंग मैच। जिस प्रकार से बल्लेबाजी
इस इनिंग में हमने देखी पूरी तरह से डोमिनेट किया है। पहली गेंद फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक ऑन साइड के क्षेत्र में उठाकर जरूर खेला है, गैप में गेंद जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग रिले के साथ थ्रो किया था। उसके बाद की गेंद को जिस प्रकार से रोका, काबिल तारीफ फील्डिंग था, एफर्ट्स अच्छा था, उसके बाद कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। बॉन्डिलन के बहुत करीब थे, गेंद को रोकना था और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा था। जिस तरह से एक बार फिर एक हाथ से गेंद को रोका और अपने पार्टनर की तरफ गेंद को दिया गया। 17 गेंदे 27, अभी भी विकेट नहीं आ रहा है। पहले विकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। 58 रन बगैर किसी नुकसान के, 6वां ओवर प्रगति पर है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। गौरव और जश ने प्रभावित किया है। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा। देखिए ये चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल बताते हुए ये मौका था, अगर गेंद के ऊपर थोड़ा सा भी बल्ला लगता तो फाइन लेग बॉलिंग की तरफ गेंद जाती। अब फिलहाल समीकरण बदलता हुआ। 17 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। स्पेशल 26 की जरूरत है। वाइड गेंद को भी नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार से खेल रहे, वाइड गेंद के ऊपर भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं। ये विकेट का मूवमेंट यहाँ पर बन सकता है। गेंदबाज को अच्छे ठिकाने पे गेंद को रखना है। बिल्कुल सही इलाके में गेंदबाजी करने की जरूरत है। इस ओवर की अगली गेंद हवा में उछाला, पैरों के ऊपर गेंद थी, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं है। लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। प्रेशर बंद रहा था, प्रेशर रिलीज हुआ। गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखना था या एक बार फिर ऑफ विद स्टंप पर रखना था, लेकिन गेंद पैर पर चली गई बाउंड्री लाइन के सर पर। और ये शानदार दमदार स्ट्रोक बल्लेबाज का। ये कमजोर गेंद थी गेंदबाज द्वारा। यही तो मैंने कहा था, ये गेंद शायद वाइड हो सकती थी, लेकिन वाइड गेंद को भी नहीं छोड़ना है। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करना है और उसके बाद की रनों का सिलसिला जारी रखने की कोशिश इस समय बल्लेबाज कर रहे हैं। गोपी लाइन लेन पर निर्भर रहने की जरूरत है। जब बल्लेबाज इतना सफल हो रहे तो आप एक बार फिर फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर सकते हैं। 16 गेंदे 20 रनों की जरूरत है। और इस बार छोटी गेंद पर प्रहार पूर्ण किया ऑन साइड पर। बेहतरीन स्ट्रोक है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक बार फिर हम वादे नहीं इरादे लेके आए हैं और इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है। 15 गेंदे 14 रनों की जरूरत। स्ट्रोक देखिए, कड़क शॉट था ये, जबरदस्त बल्लेबाजी। देखिए ये आवाज आ रही है, एक्सीलेंट इनिंग आवाज आ रही है और बिल्कुल दमदार स्ट्रोक बल्लेबाजों द्वारा। ये प्रसन्न माहौल में देख रहा डगआउट की तरफ। और 71 पर नन, जस्ट 15 पर केंद्र। गौरव शाह ने वो अर्धशतक पूरा किया, जबरदस्त बल्लेबाजी। एक दूसरी बार ये कमाल करते हुए। इस ओवर की बात करें तो ऑफ के बाहर गेंद थी, गैप ढूंढा, टाइमिंग बेहतरीन खिलाड़ी है इस वक्त बाउंड्री लाइन की तरफ। और तारीफ करनी होगी गौरव शाह की। गौरव शाह कमाल का प्रदर्शन। बुमराह से आए हैं, मुंबई से आए हैं, तो बिल्कुल ये जानकारी हमें सारे खिलाड़ी दे रहे हैं। मुंबई से सारे खिलाड़ी आए हैं और कमाल का प्रदर्शन। गौरव शाह इस मुकाबले में दूसरा अर्धशतक जड़ चुके। इस बार गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, 1 रन मुकम्मल किया गया। और मुंबई के खिलाड़ी खड़ूस खिलाड़ी होते हैं, एक बार नहीं 2 बार इन्होंने अर्धशतक जड़ा है। शानदार बल्लेबाज ये खिलाड़ी है कासिम कास, याद रखेगा इतिहास, पूरे हुए 50। मैग्निफिसेंट बैटिंग। 74 बगैर किसी नुकसान के, 6वां ओवर प्रगति पर है। गौरव शाह के इधर 55 पर 24 गेंदों का सामना किया। जस सेन की बात करें तो वो 15 पर केंद्र 11 गेंदों का सामना किया। और इस वक्त रिक्वायर रेंडेड गोपी अगर देखे 5.08 का है। अब इनका ये इनके कब्जे में मैच आ चुका है, तो सिर्फ अच्छी तरीके से सिंगल डबल से काम चलेंगे। जिस प्रकार से ड्राइव किया है, आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए थे, उसके बाद की बल्ले का फेस ओपन किया, ऑन साइड के क्षेत्र में हल्के हाथों से गेंद को खेला था। अब यहाँ से अगर सिंगल डबल भी लेते तो इस मैच को आसान तरीके से पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यहाँ बल्लेबाजी रही है पॉजिटिव सोच के साथ। जज जैन जो 16 पर केंद्र है, गौरव शाह ने 55 रन बनाए हैं। एक बहुत बड़ा यादगार लम्हा इस वक्त गौरव के लिए। देखिए इनका जो खेलने का तरीका और क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही है इस मुकाबले में। 24 गेंदों में 55 और इसके पहले अगर देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पारी रही है, 25 गेंदों में 58। तो निरंतरता इस खिलाड़ी के पास। मंडोली पैंथर्स के खिलाफ, उसके बाद में ये वॉरियर्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन। और जलपान के लिए खेल रुका हुआ, थोड़ा सा हम जाते हैं डगआउट की तरफ। एक बार फिर वहाँ प्रसन्न माहौल बना हुआ है, अच्छा खेल चल रहा है और कॉन्फिडेंस के साथ जब बल्लेबाजी होती है तो। और रोहित जी आपका स्वागत है।
और मैदान के अंदर जब गौरव खेल रहे हैं तो आपको भी लग रहा है जाके एक बार फिर तो ऐसा था कि वो 4 ओवर में मार देगा रन। लेकिन जिस तरह से वो अर्धशतक आए, एक बार 2 अर्धशतक आए, अभी और एक आएगा अगले मैच में, और एक उसका अर्धशतक है। लेकिन आज इंतजार करना पड़ेगा, ये आखिरी मामला है। हाँ अभी कल, इसलिए बोलता हूँ ना, कल के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं होटल भी बुक कर दिया, मैं जाने वाला था आज कि कल वापस आने का था, लेकिन अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि पूरा मैच ही देख के जाऊंगा फाइनल तक। आप क्या गाना गाएंगे भाई भाई? नहीं, वो भाई भाई रोहित हमारे साथ थे, बिल्कुल खुश है क्योंकि भाई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और वो एक बार फिर भाई का अर्धशतक देखना था। भावेश के ऊपर भी बहुत प्यार है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी रही है और धीरे धीरे अपने जीत की तरफ अग्रसर होते हुए खिलाड़ी 75 बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 85 रनों का लक्ष्य है और अब जाकर आपके पास वो 12 गेंदे शेष और 11 रनों की जरूरत है। रुक गए गेंदबाज यश, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और हमारे साथ और एक काबिल दोस्त जो है वो करीब से मुकाबला देख रहे हैं, उनकी तरफ मैं बिल्कुल आऊंगा। थोड़ा सा समय हमारे पास बचा हुआ है क्योंकि ये आखिरी पारी आज के दिन की 75 बगैर किसी नुकसान के। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया। गेंद कैप में खेलते हुए टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, 1 रन मुकम्मल किया गया है या दूसरे के लिए पलट गया, विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए। आपका सर नाम? तुकाराम काले। बिल्कुल कैसा लग रहा है बाहर से ये मुकाबला आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर ये मुकाबला देख रहे हैं और दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी की है। मस्त। गौरव सर का नाम तो गौरव उनके नाम में है, तो उनकी बल्लेबाजी देख के मैं रुका। मैं जॉब करके आया, फिर मैं मैच देखा, लाइट देखा तो इधर आया, पास में ही रहता हूँ, तो एकदम बैटिंग देख के उनका बहुत मज़ा आया। क्यों मालूम है क्या? 4-6 देखने के लिए मिल रहे, जैसे IPL में मिलते वैसे 4-6 देखने के लिए मिल रहे। बहुत मस्त बैटिंग करते, क्लासिक बैटिंग किया उनने, मस्त मज़ा आया। क्या बात है, क्लासिक बैटिंग करते गोपी। यहाँ रिएक्शन आ रही है और IPL में जिस तरह से वो चौके छक्के देखने का मौका मिलता है, उसी तरह से इस मुकाबले में चौके छक्के आए और टॉप क्लास बल्लेबाजी रही है। और इसीलिए तो मारवाड़ कप जानी जाती है, ये दूसरा संस्करण। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ये माहौल बन चुका है, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन उसके बाद की प्रशंसा अभी भी दर्शक दीर्घा में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठा रहे। यही प्रेम दिया है दर्शकों ने इस मारवाड़ कप को और ये हमेशा से जारी रहेगा। बढ़ते का नाम जिंदगी है, कुछ भी कम नहीं होने वाला, कल और दर्शक बढ़ने वाले हैं। 78 की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोर अगर देखें तो 7वें ओवर में 80 रन बगैर किसी नुकसान के और इस वक्त अगर देखें तो बेहतरीन प्रदर्शन जय जैन और गौरव शाह का। और जैसे कि आपने कहा था ये नॉट आउट आ सकते, तो वैसे कहानी उस तरफ जा रही है। आपका जो अनुमान था बिल्कुल सही लग रहा है। निश्चित रूप से मैंने जिस प्रकार से प्रिडिक्शन किया था, लेकिन दूसरी तरफ अगर चर्चा करें तो क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा खेल है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 रनों की अभी भी जरूरत है। हल्के हाथों से कट करने का प्रयास था, गेंद हवा में थी, अब मौका बन चुका था, लेकिन देखो उसके बाद की विकेट कीपर की रिएक्शन को देखो। गेंद को लपकना चाहते थे, डाइव किया था, लेकिन गेंद थोड़ी सी काफी नजदीकी मामला कर निकल गई थी। गोपी आपने सही कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है या प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन आपका अनुमान सही है और ये एक मौका बन सकता था विकेट के लिए। एक बार फिर वो माहौल बन गया था, लेकिन उतनी उम्दा फील्ड विकेट कीपिंग में विकेट के पीछे नहीं हुई। 81 बगैर किसी नुकसान के आगे आके रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी है इस वक्त कवर क्षेत्र में 1 रन लेने का मौका और इस वक्त अगर देखें तो श्री लुनावा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में जरूर है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों का 3 रनों की जरूरत है, जीत के दहलीज पर टीम है और कमाल की बल्लेबाजी गौरव शाह द्वारा 26 गेंदों में 58 पर खेल रहे हैं। इस बल्लेबाजी को देखकर सर मैं इतना ही कहूँगा कि दूसरे पारी में मौके बहुत आए थे, लेकिन उसके बाद की किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बिल्कुल सही। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ मौजूद है, सिंगल लेने का मौका। विकेट के बीच दोबारा एक बार फिर अच्छी दौड़, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत बढ़िया रहा है। अब इसको 83 बगैर किसी नुकसान के। अब थोड़ा जाएंगे डगआउट की तरफ, क्योंकि डगआउट की तरफ आप देख रहे हैं तो सेलिब्रेशन करने का वो मूड दिखाई दे रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन इस मुकाबले में रहा है श्री लुनावा ग्रुप द्वारा और प्रारंभिक बल्लेबाजों का प्रदर्शन कमाल कर रहा है। जीत की दहलीज पर टीम है और डगआउट में बिल्कुल प्रसन्न माहौल बना हुआ है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी रही है, उसका असर होगा या नहीं होगा इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार अगर देखें तो इस मुकाबले में जिस तरह से, जिस अंदाज से, जिस तकनीक के साथ बल्लेबाजी हुई है, डगआउट बहुत खुश लग रहा है।
क्योंकि अब सेलिब्रेशन करने का मूड हो गया। एक बार फिर ये आवाज़ आ रही है और ये क्या विनिंग स्ट्रोक होगा वो देखना बहुत ज़रूरी। गौरव ने प्रभावित किया, बैकफुट चले गए, अनसाइड पर खेलते, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन की जरूरत है। क्या वो एक बड़ा स्ट्रोक आएगा? क्या धोनी के अंदाज में ये मैच समाप्त हो जाएगा? सिंगल चाहिए, किसी को धोनी चाहिए, किसी को राहुल द्रविड़ चाहिए, लेकिन सिंगल बहुत जरूरी। सिंगल आएगा, मैच समाप्त हो सकता। सिंगल आएगा तो मैच समाप्त हो जाएगा। और इस वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहिरा दोनों बल्लेबाजों द्वारा, और गेंदबाजों को अनसेटल किया। वो गेंदबाजों के खिलाफ अच्छी रणनीति। सिंगल लिया गया और ये मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। सेलिब्रेशन मोमेंट है, सेलिब्रेशन मोमेंट है। तालियां बजती हुई गौरव शाह ने प्रभावित किया। गौरव आप आए और सबके ऊपर चाहे, बहुत बेहतरीन। आप आए और सबके ऊपर छाए हैं, बेहतरीन प्रदर्शन रहा है और एक जबरदस्त हाफ सेंचुरी, अर्धशतक आपने जड़ा है। क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका। और इस आज के दिन में अगर बात करें तो श्री लोनावाला यूथ ग्रुप ने ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला 10 विकेटों से जीता है और पहले विकेट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साझेदारी रही और दर्शकों को बिल्कुल एंजॉय करने का मौका। गोपी क्या कहना है, जिस तरह से ये मुकाबला आपने करीब से देखा है और जो खास करके गौरव की बल्लेबाजी रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? पूरी तरह से गौरव ने डोमिनेट किया था जिस प्रकार से उसने बल्लेबाजी की है। और उसके बाद की मैं यही कहना चाहूँगा, काबिल तारीफ, क्लासिकल, आउटस्टैंडिंग और सेंसिबल इनिंग थी। खराब गेंदों के ऊपर अच्छे स्ट्रोक थे, शॉट सिलेक्शन भी इसका अच्छा था। जिस प्रकार से इसने ड्राइव लगाए थे, पुल किया था, प्लेसमेंट अच्छा था और इसी के ज़रिए इस इनिंग को पूरा किया, आखिर तक लेके गया अपने इनिंग को और इस मैच को फिनिश करते हुए अपनी टीम को एक शानदार जीत दिलाई। गोपी, इस प्रतियोगिता में दूसरा अर्धशतक इन्होंने जड़ दिया है, तो निरंतरता इनके पास, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, फ्रंट फुट पर, बैक फुट पर बहुत बढ़िया तरीके से एक बार इम्प्रोवाइजेशन किया था, सारी चीज़ें देखने का मौका मिला। तो इसी के साथ आज का जो चौथा दिन और आखिरी मुकाबला समाप्त हुआ और आखिरी मुकाबले में एक बार फिर एक शानदार जीत, बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बदौलत आपने ज़रूर देखी है। तो मारवाड़ कप जहाँ खेल होगा रपन टप, और आज हमारे साथ एक बार फिर आलोक जुड़ने वाले हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अवार्ड हम देने का प्रयास करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और अब जाकर अगर देखिए सिल्वर कॉइन भी मिलेगा, आज सिल्वर कॉइन मिलेगा। बिल्कुल, मारवाड़ कप मतलब यहाँ से अगर देखें तो सुनहरा मौका होता है। और जैसे कि आलोक जी कह रहे चांदी चांदी, हाँ हाँ, खेल रफ एंड टफ हुआ। और अब इस बार आलोक हमारे साथ जुड़ेंगे। 6 गाड़ियां हैं, 6 गाड़ियां, और कल और मजा आने वाला है क्योंकि अब और बेहतर क्रिकेट, क्वालिटी क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। आज तो बिल्कुल ये ट्रेलर था, पिक्चर था, क्या कहेंगे, जिस तरह से मुकाबला बिल्कुल आपने देखा। और गौरव की जो बल्लेबाजी है कमाल की रही है। दिवेश, फोन दे दो। गौरव सर देखिए, जो पहले मैच का कॉन्फिडेंस था वो इस चेज में भी लेके गए और जब भी आप पहले मैच में अच्छा करते हैं, दूसरे मैच में जाएंगे, वो फील गुड फैक्टर आपके साथ ट्रेवल करता है। सो चीज़ें अच्छी होनी थी। और अब बहुत जो गलत बात हुई, अगर आप सादड़ी के लिहाज से देखें, सो एक बहुत आसान सा मौका एक बहुत अच्छा क्रिकेटर ने गंवाया, यश ने उनका कैच गंवाया। तो अगर आप हजारों बार हम कहते रहते हैं ना, कैचेस पकड़िए, क्यों बोलते हैं हम भाई? अब ऐसी तो नहीं बोलते क्रिकेट में। अब ये लाइन्स जो है क्रिकेट में आप कितनी बार ही सुनते हैं बताइए। और वो भी अगर आप ओपनर्स का क्रिकेट ये कैच छोड़ रहे हैं, वो भी ऐसा बैट्समैन जो पिछले मैच में 50 बना के आ रहा है, मुश्किलें वही बढ़ गई सर। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रमुख गेंदबाज थे उनके खिलाफ एक अच्छा प्लान बनाया था बल्लेबाजों ने और उनको अनसेटल किया गया और वहां से जीत की तरफ एक बार फिर जाने का मौका मिला। तो बहुत सारे यहाँ इनाम मिलने वाले, अवार्ड मिलने वाले हैं। बातें करेंगे, जी हाँ, कुछ बातें करेंगे चेतन भाई से। इस चेस ये कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा लोनावाला को। टीम अच्छी है लेकिन सादड़ी को बीट करना, 87 चेस करना, फॉर नो लॉस चेस करना, ये तो ड्रीम चेस होगा चेतन भाई किसी भी टीम के लिए। एक्चुअली एक ड्रीम चेस था, ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ आज हुई है। जब ड्यू के अंदर 87 का जो टारगेट था वो बहुत मुश्किल लग रहा था और जो सेंसिबल इनिंग्स गौरव और जो उनके साथ थे जश, दोनों ने जो इनिंग खेली है ये एक्चुअली माइंड ब्लोइंग था और कॉन्फिडेंस इनका बहुत ऊपर के लेवल पे जाएगा। बिल्कुल, वेरी वेल सेड चेतन भाई। आज के चौथी शाम
अब कल के दिन, कल सैटरडे, लगभग पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन अब वो नॉकआउट्स खेल रहा है। हाँ जी हाँ, बस अभी 3 कुछ लीग मैचेस बचे हुए हैं, तो उसके बाद क्वार्टर्स का पूरा सिनारियो क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके साथ खेलेगा। तो ये सबसे बड़ा पिक्चर वो है कि ग्रुप टॉप कौन करने वाला है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होगी जहाँ पर आगे सेमीफाइनल में कौन किसी के साथ खेलेगा, तो हमको एक पिक्चर थोड़ा सा नज़र आएगा बस। अभी इस मैच में भी देखिए, जो सादरी ने जब 84 बनाया उसके बाद ऐसा लगा नहीं था कि इतने इजीली चेस कर पाएगी लुनावा, बट गौरव शाह की जो इनिंग थी 28 बॉल 60 रन्स, ये इनिंग्स बहुत, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस सेंसिबल वे में खेले, कहीं पे भी उन्होंने मुझे लगता है एक चांस मिला था शायद, वो कैच अगर होता, यश का कैच होता, तो वैसे यश बहुत अच्छे फील्डर है, तो वो कैच ठीक है क्रिकेट में होता है, छूट गया, बट उसके अलावा ये इनिंग बहुत अच्छी थी उनकी। अब ये हार का जो सारा जिम्मा है सिर्फ यश के सर पे ही फोड़ना अच्छा बात तो नहीं होगा चेतन भाई, क्योंकि शायद गेंदबाजों ने भी क्या उसके अलावा कोई और चांस क्रिएट किया, ये सवाल आप पूछेंगे तो आप जवाब पाएंगे नहीं। जी हाँ, सही कहा आपने आलोक भाई कि बाकी और कोई, और एक्चुअली बैट्समैन इतना अच्छा खेल लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा खेले, और कल हम लोग खुद मतलब इस वक्त पे हम लोग खेल रहे थे और बात भी कर रहे थे, और शुगल भी जब ये वक्त पे खेला था तो रन्स बनाना इतना आसान नहीं है। रन्स बनाना रात के मैच में ड्यू में बहुत मुश्किल हो जाता है, बट लोनावा को मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत बढ़िया खेले। चेतन भाई चलते हैं अवार्ड्स की तरफ, और दोस्तों सीधा शुरू करते हैं मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स की तरफ से, एंड रिक्वेस्टिंग टीम लुनावा, मनीष भाई प्लीज पूरी टीम को लेके आगे आ जाएंगे, पूरी टीम को लेके आगे आ जाए, जीतू भाई प्लीज, मनीष भाई। एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन आर जिनवानी हॉलीडेज, आर मैन ऑफ द मैच पार्टनर जिनवानी हॉलीडेज रितेश भाई। चलिए गौरव आप आ जाइए, तो मैं आपसे बात करते हैं। गौरव आ जाएं। आपके कैप्टन, ओनर, मेरे पूरे करियर में जिनका सबसे बड़ा रोल रहा, मैं जहां कहीं भी, मनीष भाई हमेशा कहते हैं कि आलोक का फेवरेट प्लेयर है गौरव, और बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। गौरव जब जब मैं आपको देखता हूं ना, ऐसा लगता है कि आप खेलते जाए और मन भरता नहीं है। सब लोग यही सोच रहे थे कुछ और रन होता तो शायद 100 भी मार देते आप। 2 consecutive 50s। यस मैं इधर आया वो टीम की वजह से आया हूँ, मेरे को कोई जानता भी नहीं था स्टार्टिंग में, मनीष भाई और सब टीम ने ढूंढ के निकाला कि है गौरव गांव में रहता है है प्लेयर, तो उन्होंने बुलाया। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा, मनीष भाई, जीतू भाई ने सबने ढूंढ के निकाला, एक हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है। सो वेरी वेल डन मनीष भाई, जो टीम आपने तैयार की। मैं जब फर्स्ट इनिंग में कमेंट्री करता, मैं कह रहा था लड़के आज से 4-5 साल पहले टीम का रेगुलर पार्ट नहीं थे, लेकिन इनको टीम के साथ रखा गया। जीतू भाई, मनीष भाई ने इनको रखा, मिथिल को रखा, जश को रखा, इन सबको ग्रूम किया, हर्षित को रखा। सो इन सब ने लेकिन मौके पे चौका नहीं सिक्सर जड़ा, और जिनवानी हॉलीडेज रितेश भाई, ये विक्ट्री ये कितना हार्ड कर रहा है अभी भी आपको? करेगा ही ना, तो सीधी बात है। कैसी खेली लुनावा? बहुत अच्छा खेली, हर फील्ड में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों में बहुत ही बढ़िया खेले हैं ये, इसीलिए तो आज जीते हैं। लुनावा वालों जब आप खेल रहे थे, और जब खेल रहे थे गौरव शाह, तो मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि जिस तरीके से कह रहे थे ना कि ना कोई पेशी होगी ना कोई गवाह होगा, आज लुनावा से जो भी उलझेगा वो तबाह होगा। प्लीज गौरव अवार्ड कलेक्ट करें, वेरी वेरी वेल डिजर्व्ड। पहले ये जिनवानी हॉलीडेज रितेश भाई हिमसेल्फ। अच्छा आप देखें अवार्ड कौन प्रेजेंट कर रहा है, अवार्ड कौन प्रेजेंट कर रहा है? सादड़ी के ही जुड़े हुए, सादड़ी के स्पॉन्सर रितेश भाई, जिनवानी हॉलीडेज। नाउ एमको भाई, एमको का लगा दो, सिर्फ लगा दो प्लीज, टैग लगा दो, चलेगा, इसके ऊपर भी रख दोगे तो भी चलेगा। हाँ बस थोड़ा सा बस, चलेगा बस परफेक्ट, थैंक यू। तो दोस्तों एमको ग्रुप, गौरव को ये दूसरा अवार्ड जाता हुआ। मनीष भाई दोनों ट्रॉलियां दोनों इनको जाएंगी या कोई टीममेट्स और ले रहा है? हाँ ये मनीष भाई का ही है, मैं तो गुजरात जाऊंगा, कैसे लेके जाऊंगा 2-2 बैग। नाउ मेनी कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। MVP, the game changer award, the second best performer,
उतनी तारीफ आप करेंगे एक बार जज की जिस तरीके से उन्होंने एंकर रोल प्ले किया, तालियां बजा दें। लेकिन दोस्तों नहीं, मैं बस गेम चेंजर कोई और प्लेयर है, गेम चेंजर कोई और प्लेयर है। जस्ट की बैटिंग गेम चेंजर एंड ही इज फ्रॉम सादड़ी राणकपुर वॉरियर्स, भावेश शाह। वेरी वेल सेड मनीष भाई। So friends, Sonegra Jewelers and now Rishabh Bamboli collecting the award on behalf of Sonegra Jewelers. ये सिर्फ ऋषभ पूरी टीम का कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिलवानी हॉलीडेज रितेश भाई। हार्ड लक ऋषभ, बट हम सबको पता है टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी। एक हार या जीत डिफाइन नहीं करती, चैंपियन थे, चैंपियन है और चैंपियन रहेंगे सादड़ी राणकपुर। नेक्स्ट मैच में बाउंस बैक। यस 100% करेंगे, क्योंकि एक मैच हम हारे तो ये चीज़ से सब लोग अभी काफ़ी सतर्क रहेंगे कि आगे कैसे जाना है। That's all from day 4 everyone. Thank you so much. Good night. Take care. Jai Jai to all of you. Thank you. Cut it. Chawan.